सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 10, विभूति योग। कुल श्लोक 42। भाग 45। श्लोक 19 से 42 तक प्रभु द्वारा उनकी विभूति और योग शक्ति का कथन। श्लोक 19 अध्याय 10। श्री भगवान उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतिया प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। विषय परमेश्वर का अपनी दिव्य विभूतियां बताने का वचन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपको मुख्य बातें बताता हूं जो मेरी दिव्य विभूति हैं, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। चिंतन। भगवान को पूर्ण रूप से जानने की अर्जुन की तीव्र इच्छा को देखकर भगवान अर्जुन पर और अधिक प्रसन्न हो गए। हालांकि भगवान भी जानते हैं कि अर्जुन इस सतह पर एक साधारण इंसान के रूप में रह रहे हैं। आम आदमी की समझ सीमित है, उसके लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी ज्ञान को जानना संभव नहीं है, क्योंकि वह एक हद तक इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इससे भी बढ़कर ईश्वर अथाह अगाध है। परमात्मा की तुलना किसी साधारण मनुष्य से नहीं की जा सकती। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा तेज हो गई। ईश्वर को जानने की उसकी इच्छा को पूरा करना आवश्यक है। इस कारण से परमेश्वर उसके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, यह इसे एक हद तक समझाएगा। अर्जुन के लिए कम से कम समय में उस परम पिता के दर्शन करना आवश्यक है, क्योंकि आगे की स्थिति बहुत कठिन है। दोनों ओर से युद्ध के बिगुल बज चुके हैं। योद्धा धनुष पर बाण लिए तैयार हैं। हाथ में म्यान की तलवारें आ गई हैं। कंधों पर गदा दोनों हाथों में नृत्य कर रही है। ऐसे में अर्जुन अचानक उदासी से घिर जाता है। उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह झूठे प्यार, स्नेह, रिश्तेदारों के खून के रिश्ते के प्रलोभन से ग्रसित है। वह वास्तविक स्थिति से वंचित है, तो उसकी वीरता ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह इस दुविधा में फंसा हुआ है कि इस युद्ध में लड़ूं या न लड़ूं। वह अपने बचपन की यादों से लगातार रोमांचित है। वह उन दिनों को याद करता है जब वह अपने पितामह भीष्म के कंधों पर खेलता था। अपने पुत्र से अधिक प्रेम और लगन के साथ द्रोणाचार्य की सैन्य नैतिकता की शिक्षा उनके कर्तव्य के रास्ते में आड़े आ रही है। वही पितामह, वही गुरु द्रोणाचार्य आज अर्जुन से, पांडवों से लड़ने के लिए कौरवों की तरफ खड़े हैं। पांडवों के दल में अर्जुन को छोड़कर उन्हें हराना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भगवान ने उनके सामने यह विकट स्थिति ला दी है, तो वह व्यथित है, उदास है। इसलिए वह इस युद्ध या शत्रु के हाथों मृत्यु से भी त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन अब तक उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि असली परमपिता भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया, तभी भगवान ने उन्हें उस उदासी, अवसाद से बाहर निकालना शुरू किया। आज तक अर्जुन श्री कृष्ण को सखा, मित्र, संबंधी के रूप में देख रहा था। लेकिन अब उस सच्चे परमपिता भगवान कृष्ण का वास्तविक रूप उनके सामने आ गया और उनकी उस रूप को जानने की इच्छा, उत्सुकता, जिज्ञासा पूरी तरह से तीव्र हो गई। वह अब धीरे धीरे युद्ध, उसके दुख को भूल रहा था और ईश्वर को पूरी तरह से जानने के लिए उत्सुक था। भगवान ने उसकी जिज्ञासा की सराहना की। उससे उसका लगाव और बढ़ता गया। लेकिन वे अपने अस्तित्व को उतना ही समझा सकते थे जितना उनकी समझ में आ सके। इसलिए भगवान उससे कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपको मुख्य बातें बताता हूं जो मेरी दिव्य विभूति हैं, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। बोध। ईश्वर की संपूर्ण विशालता को हम जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते। भले ही वास्तविक भगवान प्रकट हो और हमें उनकी अनंत प्रकृति को समझाने और दिखाने की कोशिश भी करें, यह हमारे द्वारा पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन जितना हम कर सकते हैं, हमें उतना ही जानना चाहिए जितना हमारी बुद्धि समझ सकती है। वही सच्चा ज्ञान हमें मिलेगा। हम संसार को जितना जानते हैं, जितना जानने की कोशिश करते हैं, वह उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। हम इसके सिवा और कुछ नहीं जानते, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वह उस परमात्मा का ही भिन्न रूप है। एक बार जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, तो आप तुरंत उन्हें जानने लगते हैं। श्लोक 20 अध्याय 10। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च। विषय देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व का कथन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के दिलों में सभी की आत्मा हूँ। साथ ही मैं सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। चिंतन। परमात्मा के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना शरीर नहीं। आत्मा भगवान से आती है। अगर ईश्वर न होता तो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व का सवाल ही नहीं उठता। सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का, सारे संसार का विस्तार परमात्मा से है।
हम जो कुछ दृश्य रूप में देखते हैं और अदृश्य रूप में अनुभव करते हैं, वह सब उस एक परमात्मा का दृश्य और अदृश्य, भौतिक और निराकार रूप है। साकार में भी ईश्वर है और निराकार में भी ईश्वर पूर्ण है। यहाँ भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के दिलों में सभी का भगवान हूँ। साथ ही मैं सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत हूँ। सभी जीवों के पास हृदय होता है। हृदय का कार्य शरीर के सभी अंगों में रक्त की आपूर्ति करना, उसे शुद्ध करना है। यदि रक्त दूषित हो जाए, रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जैसा फैट जमा हो जाए और रक्तवाहिकाएं बंद हो जाए तो यह हृदय पर दबाव डालता है। यह स्थिति बहुत अधिक तैलीय, घी युक्त भोजन, मीठा, बिना पका हुआ भोजन करने से होती है। अब जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, यह जीभ पर रुचि लाने वाला खाना हमें मार डालता है। यह आपकी रक्तवाहिकाओं को बंद करना शुरू कर देता है। हम रेशेदार भोजन, फाइबर वसा से बचते हैं और हम अपने हाथों से खुद को मारते हैं। यह भोजन जो जीभ की चोंच को खिलाता है, जीवन में उगता है। हृदय में निवास करने वाली आत्मा को भ्रमित करता है। दिल में भी इन फैटी क्लॉट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर शरीर में उचित व्यायाम न हो, कोई हलचल न हो, कोई रेशेदार आहार न हो तो यह चर्बी बाहर नहीं निकल सकती। यह जलता नहीं है, बाहर नहीं आता है। तब हमारा जीवन, हमारी आत्मा रक्त के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से हृदय में निवास करती है, खतरे में आ जाती है। वह वही है जो मुसीबत में पड़ता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक सुखी रहना चाहते हैं तो आपको इस तैलीय, घी युक्त आहार से दूर रहना चाहिए। सफेद चीनी, सफेद नमक, मीठा, नमकीन, बेकरी के आटे के उत्पादों से बचना चाहिए। उचित व्यायाम करना चाहिए। बस बैठो और अपना जीवन व्यतीत मत करो। परमात्मा की शक्ति अतुलनीय है, अथाह है। यह कभी एक जगह नहीं रहता। प्रवाह में रहना उसका मूल स्वभाव है, उसका मूल धर्म है। आलसी और निष्क्रिय लोगों के पीछे उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोग लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा ऊपर बताए अनुसार गलत आहार खाते हैं और आलसी जीवन भी जीते हैं। फिर उनके शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, अंगों की हड्डियां सूख जाती हैं, जाम हो जाती हैं। शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। इसीलिए जीवन में उचित आहार और उचित गति, उचित व्यायाम महत्वपूर्ण है। भगवान भी ऐसे उद्यमी लोगों को पसंद करते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में है, लेकिन इसे पहचानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। एक आत्मा तभी तक जीवित है जब तक हृदय सक्रिय है। जब हृदय बंद हो जाता है तो वह जीवन, वह आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। अर्थात परमात्मा सबके शरीर में सूक्ष्म रूप में हृदय में निवास करता है। उसे संरक्षित करना, बनाए रखना और जानना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ इसलिए कि जीवन दिया जाता है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। चूंकि ये सभी जीव परमपिता से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, मैं इन सभी भूतों का निर्माता हूँ। चाहे जीव मात्र हो या पंचमहाभूत या ग्रह तारे, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही सबकी रचना होती है। भगवान उन्हें मध्य कहते हैं क्योंकि वही ऊर्जा उनका पालन पोषण करती है। अंत में सभी भूत रूपांतरित हो जाते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। भगवान ने उसके लिए अंत शब्द का प्रयोग किया है। हम इसे मृत्यु कहते हैं। किसी भी जीव के शरीर का परिवर्तन अंततः उसके मूल तत्वों में ही होता है। यही नियम अन्य भूतों पर भी लागू होता है। यही उनका अंत है, यही उनकी मृत्यु है, अंत है। आदि, मध्य और अंत तीनों अवस्थाओं से प्रत्येक भूत की सतत यात्रा होती है। यह चक्रीय गति में युगों तक चलता रहता है। बोध, हमें अपनी आत्मा और परमात्मा के सूक्ष्म अंतर का पता बहुत जल्दी नहीं चलता। हमारी आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है। वह हमारे शरीर में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। जब तक हमारा दिल काम कर रहा है, हमारे पास जीवन है। जब दिल रुक जाता है तो हमारा शरीर बेजान हो जाता है। वह आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। यदि मस्तिष्क का कार्य एक समय के लिए रुक भी जाता है तो भी यह जारी रहता है, लेकिन दिल नहीं रुकता। अगर दिमाग काम करना बंद कर दे तो इंद्रियां चली जाती हैं। आदमी कोमा में पड़ जाता है, लेकिन अगर हृदय काम कर रहा है तो उस कोमा में भी वह कुछ समय के लिए जीवित रहता है। अचेतन अवस्था में उसका शरीर हृदय की शक्ति पर कार्य करता है। लेकिन अगर दिल का काम बंद हो जाए तो इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मानव शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। जब तक जीवन चलता है तब तक हृदय चलता रहता है। जब हृदय रुक जाता है, जीवन रुक जाता है, तब शरीर मर जाता है और उसी शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, मध्य और अंत। वे ऐसे ही जारी रखते हैं। एक शरीर दूसरे शरीर में प्रतिबिंबित होता है, एक नई आत्मा की संगति में शुद्ध हो जाता है। हम उस बदलाव को देख नहीं सकते, लेकिन यह लगातार हो रहा है।
उसके पास कोई फासला नहीं है, कोई आराम नहीं है। श्लोक 21 अध्याय 10। आदित्यानामः विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमान मरीचिर्मरुतांस्मि नक्षत्रानामः शशि। विषय विष्णु और विभूति का कथन। अनुवाद। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ और मैं ज्वालाओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं चंद्रमा 49 वायुदेवों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। चिंतन। भगवान ने यहाँ अपनी कुछ और विभूतियों का उल्लेख किया है। अदिति के 12 पुत्रों में से विष्णु का उल्लेख यहाँ सबसे पहले किया गया है। पुराणों में अदिति दक्ष प्रजापति की बेटी है और ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी थी। इन्हें देवों की माता के नाम से भी जाना जाता है। अदिति शब्द का अर्थ असीम होता है। ईश्वर का प्रेम असीम है, इसलिए यह माना जाता है कि सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति उसके गर्भ से हुई थी। अदिति के 12 पुत्र मित्र, वरुण, धाता, विधाता, अर्यमा, भग, विवस्वान, सूर्य, इंद्र, पुष्प, त्वष्टा, सविता, त्रिविक्रम, विष्णु वामन थे। विष्णु को इस धरती पर जीवों का पालनहार, रक्षक माना जाता है। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है और भगवान शंकर को सृष्टि का संहारक माना जाता है। दूसरे शब्दों में तीनों अवस्थाओं के त्रिदेव, चाहे जीवों के हों या अन्य प्राणियों के, हमारे बीच प्रचलित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः जन्म, जीवन और मृत्यु के 3 देवता यानी आदि, मध्य और अंत माना जाता है। इनमें विश्व के कल्याण के लिए पृथ्वी और उसके प्राणियों के कल्याण के लिए विष्णु को प्रमुख देवता माना जाता है। विष्णु के दशावतार हमारे बीच प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। अतः स्वयं भगवान श्री कृष्ण यह दावा कर रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। भगवान आगे कहते हैं, और मैं आग की लपटों में तपता सूरज हूँ। सूर्य की किरणों के आने से पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ। पंचमहाभूतों में सूर्य की अग्नि ही जीवन के निर्माण की मुख्य कड़ी है। अग्नि में जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा कम या ज्यादा मात्रा में सभी ब्रह्मांडों में मौजूद होती है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ कोई जीवन नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं को सूर्य घोषित कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ। हालांकि हम पृथ्वी पर केवल एक ही प्रकार की वायु गैस देखते हैं, यहाँ कई प्रकार की वायु है। वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जैसे इसके कई रूपों की खोज की है। लेकिन हमारे लिए आश्चर्य की बात यह है कि भगवान कृष्ण इन सभी वायु को उन प्राचीन काल में भी जानते थे, जबकि आज जैसे वैज्ञानिक उपकरणों का कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए यह निश्चित है कि भगवान कृष्ण वास्तविक परमात्मा है। वे इतनी गहराई तक जा रहे हैं और अर्जुन को इन विद्याओं के बारे में सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि चंद्रमा नक्षत्रों का शासक है। हम आकाश में कई तारामंडल देखते हैं, कई तारे चमकते हैं, लेकिन चांद सबसे ज्यादा चमकता है। चंद्रमा की शीतलता पृथ्वी के प्राणियों को सुख देने वाली है। चंद्रमा सूर्य की तरह ही समुद्र में ज्वार भाटे का कारण बनता है। अर्थात सूर्य की भांति चंद्रमा का भी पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सूर्य हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है, मनुष्य के लिए चंद्रमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे समय मापन भी किया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे स्वयं भी चंद्रमा हैं। बोध। परमात्मा के विभिन्न रूप मानवीय समझ से परे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विभिन्न देवताओं में देवत्व देखा था, जिन्हें हम पहचानते हैं कि उन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया था। इन्हीं देवताओं के माध्यम से यहाँ के जीवों का भरण पोषण होता है, इसलिए मनुष्य इन्हें देवताओं का दर्जा देकर इनका ऋण चुका रहा है। लेकिन मनुष्य इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इन सभी देवताओं के रचयिता अंततः स्वयं परमपिता परमात्मा ही हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग कई देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन सभी लोग इस बात से इनकार नहीं करते कि ईश्वर अंततः एक है। अब दुनिया यह मानने लगी है कि दृश्य और अदृश्य सब कुछ उसी एक परमपिता का रूप है। इसलिए आज कोई भी भगवान कृष्ण के इस दावे का खंडन नहीं कर पाएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ। श्लोक 22 अध्याय 10। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मंश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। विषय सामवेद आदि विभूति का कथन। अनुवाद। वेदांत सामवेद मैं हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूतों में चेतना ही प्राण शक्ति हूँ। चिंतन। इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ ईश्वर अवश्य ही प्रकट होते हैं, क्योंकि ऊर्जा उस परमपिता परमात्मा का ही आदि रूप है। ऊर्जा की प्रकृति गति है। ऊर्जा कभी एक स्थान पर नहीं ठहर सकती। इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा प्रवाह में रहता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में 4 प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग का अर्थ है स्थिति, यजु का अर्थ है परिवर्तन, साम का अर्थ है गतिशीलता और अथर्व का अर्थ है जड़ता।
इन विशेषताओं में गति ब्रह्मांड के सभी तत्वों का एक प्रमुख गुण है जो इसे सार्वभौमिक ऊर्जा प्रदान करता है। चूंकि अकेले ऊर्जा अस्तित्व, परिवर्तनों और जड़ता पर हावी है, जो ऊर्जा उन्हें गति में स्थापित करती है वह सच्चे देवत्व का मूल रूप है। इसलिए वह ऊर्जा गति या समा का अर्थ ग्रहण करती है। इन चारों वेदों में सामवेद का विषय संगीत है। इसकी 75 प्रमुख ऋचाएं हैं जो गीतात्मक है अर्थात गीतों के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का काव्य की भाषा में वर्णन करना हो तो यह सारा संसार, सारा ब्रह्मांड एक कविता है, एक संगीत है। यह विभिन्न स्वरों से भरा होता है। वह संगीत, वह स्वर अव्यक्त है लेकिन समय के साथ उभरता है। सुनने की भावना के रूप में वे सुनने के लिए आते हैं। ईश्वर का जीवन, उनका प्रेम, उनकी कला एक संपूर्ण मधुर संगीत है, एक आनंद है। इसलिए वह इस ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हैं। वह इसमें संगीत महसूस करता है। भगवान कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते थे। उस गीत की ध्वनि और संगीत से उसे मंत्रमुग्ध करने के लिए वह हमेशा अपने साथ बांसुरी रखते थे जो जीवन के संगीत का प्रतीक थी। उन्होंने उस संगीत के माध्यम से विश्व को जीवन का मधुर संदेश दिया। जीवन संगीत है, आनंद है। इसमें धुन करें, इसका आनंद लें। जीवन सुंदर बनाओ, मनमोहक बनाओ। जब प्रभु उस बांसुरी, वह पावा को बजाने लगते, सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती। पक्षी अपनी चहचहाहट बंद कर देते, गाय बछड़े भी मंत्रमुग्ध हो जाते। कितना जादू था उस भगवान की आवाज में, उस बांसुरी में। साम शब्द का प्रयोग कभी कभी काम के अर्थ में भी किया जाता है। सभी जीवों को काम देने से ही अगली पीढ़ी की पीढ़ी को गति मिलती है। यदि सभी जीवों को परमात्मा से काम भावना नहीं मिली होती तो सभी जीव हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। हो सकता है कि इसे बनाया ही नहीं गया हो। इन प्राणियों को कार्रवाई के माध्यम से बनाया जाता है। उनके जीवन का मूल काम है, यही साम है। वह भी भगवान का ही एक अलग रूप है, एक अलग ऊर्जा है। भगवान आगे कहते हैं, मैं भगवान में इंद्र हूँ। इंद्र देवता को वर्षा देवता माना जाता है। बारिश होने पर ही इस सृष्टि पर जीवन चलता है। यदि वर्षा न हो, सूखा हो, तो मिट्टी में फसलें और पौधे नहीं उगते। तब पशु और पक्षी, मनुष्य वहां नहीं रह सकते। जल को जीवन माना गया है। जल के बिना न उत्पत्ति है, न जीवन। जल भी जीवन ऊर्जा है। इसलिए कहा है कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इसीलिए इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मन हूँ। शरीर जिन मुख्य इंद्रियों से संपन्न है, दृश्य है। लेकिन मन शरीर की अदृश्य भावना है और यह इन दृश्य इंद्रियों का प्रमुख है। अन्य सभी इंद्रियों के कार्य केवल मन पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा शरीर के सारे मामले मन के आधार पर ही चलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं इंद्रियों का प्रमुख हूँ, मन प्रमुख है। और यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं भूतों में चेतना हूँ। चेतना के बिना, ऊर्जा के बिना जीवन जारी नहीं रह सकता। किसी भी जीव में, किसी भी तत्व में मुख्य कार्य चेतना, वह ऊर्जा करती है। इसलिए उसे सीधे भगवंत, ईश्वर, परमात्मा कहा जाता है। यह मौजूद है, इस ब्रह्मांड में हर जगह काम कर रहा है। बोध। ईश्वर के अनेक रूप हैं। हम जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं वह उस परमात्मा का ही भिन्न रूप है। जीवन एक संगीत है, एक आनंद है। उन्हें इस तरह जीने में सक्षम होना चाहिए। लोग जीवन के मधुर संगीत में इतने कारणों से डूब जाते हैं कि उन्हें जीवन का वास्तविक संगीत नहीं मिल पाता। प्रत्येक व्यक्ति को उस संगीत को, उस स्वर को उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने जीवन में उतारना चाहिए और जीवन को सुखी बनाना चाहिए। जल जीवन का प्रमुख तत्व है। जल ही जीवन कहलाता है। उसका उपयोग, उसकी पवित्रता मनुष्य का पहला कर्तव्य है। यह प्रकृति में कई स्थानों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ईश्वर समय समय पर वर्षा करते हैं। हम इसके महत्व को नहीं जानते क्योंकि वर्षा होती है। कभी कभी जब सूखा पड़ता है तो हमारा जीवन उस पानी के लिए बेताब हो जाता है। इसलिए इसकी देखभाल करना, इस संबंध में सतर्क रहना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। सभी जीवित प्राणियों के मामले उनके मन द्वारा नियंत्रित होते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह मन सदैव शुद्ध और सात्विक रखे। वह अपना जीवन शुद्ध, सात्विक, निर्मल, मजबूत और सुखी जिए। इसलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें अपने आप को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम मन को प्रसन्न करते हैं और उसे खुश रखते हैं तो असली भगवान हमसे खुश होंगे। हम जो अन्न और जल ग्रहण करते हैं उससे ही हमें जीवन ऊर्जा, चेतना प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने प्रतिदिन के भोजन को दैवीय मानकर उसका सेवन करना चाहिए। भोजन को भूलना नहीं चाहिए और कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह हमारी चेतना है, यह हमारी जीवन ऊर्जा है। श्लोक 23 अध्याय 10। रुद्रानाश नरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम।
वसूना पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम। विषय शंकर और विभूति के कथन। अनुवाद 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि और शिखरों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ। चिंतन। यदि हमें यह देखने की दृष्टि हो कि हमारा अध्यात्म, हमारा इतिहास उज्जवल है, तो हम अपने आध्यात्मिक इतिहास के सागर से बेशकीमती वैचारिक मोती प्राप्त कर सकते हैं और अपने विचारों को भी समृद्ध कर सकते हैं। हम पुराण और इतिहास की घटनाओं के साक्षी नहीं हैं, लेकिन उन पीढ़ियों के विचार हम तक परंपराओं और पीढ़ियों की किताबों के माध्यम से पहुंचते हैं और उस पर हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्मित होता है। इसलिए हम पुराण और इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं और उससे क्या सीखते हैं, इसका विशेष महत्व है। बहुत से लोग इसके बारे में सोचने और सही समझ प्राप्त करने और अपनी समृद्धि और उन्नति प्राप्त करने के बजाय इस पर बहस करने में धन्य महसूस करते हैं। लेकिन ये लोग एक बिंदु पर टिके रहने और वाद विवाद में कुशलता दिखाने की बजाय यदि सबक लेकर आगे बढ़ें तो इसका अधिक लाभ इन्हें मिल सकता है। इस वाद विवाद का यही हाल है जैसे कुछ अंधे आदमी हाथी को डंडे की तरह, सांप की तरह या छड़ी की तरह छू ले। अगर हम एक असली हाथी को देखने के लिए आवश्यक आंखें और दृष्टि खो देते हैं तो बहस होना तय है। हमारे पूर्वजों द्वारा अध्यात्म में वर्णित देवी देवताओं का एक अलग उद्देश्य है, परंतु उन देवी देवताओं को मनुष्य रूप में देखकर यदि उनके कार्य को मनुष्य के रूप में तौला जाए तो यह हमारा दोष है, उनका नहीं। वे एक प्रतीक हैं। यदि हम अपने पूर्वजों के मूल उद्देश्य का उपयोग उनसे सीखने के लिए करेंगे तो निश्चय ही हम तेजी से प्रगति करेंगे। आकाश से वर्षा की कितनी भी पवित्र धाराएं गिरें, वे मिट्टी पर गिरकर पत्थर, कूड़ा कचरा मिट्टी से गंदी हो जाती हैं और मटमैली हो जाती हैं। जब इन आपस में मिलने वाली नदियों, झरनों का मैला पानी बैठ जाता है, गाद नीचे बैठ जाती है, तब पानी पीने लायक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे विचार, अध्यात्म, पुराण, इतिहास के तमाम उदाहरण आज हमारे काम आएंगे। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अलग थी। आज की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अलग है। मनुष्य कदम दर कदम आगे बढ़ता है, वह कई अनुभवों से आगे बढ़ता है। इसलिए अध्यात्म, पुराण, इतिहास से जो हमारे लिए उपयोगी है वही सोचकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आप नकारात्मक विचारों में नहीं फंसना चाहते। यदि हम नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाएं तो ही उन्नति संभव है, अन्यथा इस बात की प्रबल संभावना है कि हम नीचे चले जाएं। भगवान कृष्ण ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता में सभी उच्च और आदर्श विचारों को प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि वह हारे हुए अर्जुन को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम थे। उन्होंने हर विचार के माध्यम से अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया। उसने तुम्हारे और मेरे द्वैत को मिटा दिया। इस पूरे गीता के जरिए उन्होंने अर्जुन को यकीन दिलाया कि मैं भगवान होते हुए भी आप उनसे अलग नहीं हैं। उन्होंने बार बार अर्जुन को विश्वास दिलाया कि संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो परमात्मा का ही रूप है, तेज है, विभूति है। उन्होंने उसे सिद्ध कर दिया कि परमात्मा उन सभी सर्वोच्च वस्तुओं से अलग नहीं है और सभी जीवों के भीतर आत्मा भी अलग नहीं है। अर्जुन के माध्यम से दुनिया को भगवान का संदेश है कि सभी जीवों को हमेशा अपने जीवन में सर्वोत्तम चीजों का अभ्यास करके जीना चाहिए। इसके लिए भगवान अर्जुन को अपने विभिन्न श्रेष्ठ रूपों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ और यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखरों में सुमेरु पर्वत हूँ। इन श्लोकों में सभी श्रेष्ठ विभूतियों का वर्णन हमारे पुराण ग्रंथों में हमारे पूर्वजों ने किया है। रुद्र, यक्ष, राक्षस, वसु, शिखर अनेक हैं, परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हूँ। बोध। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने पुराणों के अनेक देवी देवताओं का उल्लेख किया है। पुराणों के अध्ययन से हम उन देवताओं के कार्यों को जान सकते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को अपने उच्चतम और आदर्श तेज, आदर्श विभूति, आदर्श रूप का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन माध्यम है, जनप्रतिनिधि है। उनके माध्यम से हम आपको आदर्श जीवन का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर के इस गीता से अमृतमय विचार और सीख लेकर अपने जीवन को समृद्ध बनाना होगा। इसलिए यदि हम अपने जीवन के बारे में मनन करने, सोचने और अध्ययन करने की आदत डाल लेते हैं तो ये हमारे परम पिता भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता की एक बड़ी उपलब्धि है। श्लोक 24 अध्याय 10। पुरोधसा च मुख्यम मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम। सेनानीनामः स्कंद सरसाम्स्मि सागर। विषय बृहस्पति और विभूति का कथन। अनुवाद पुरोहितों में मैं बृहस्पति को प्रधान समझता हूँ। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। चिंतन। बृहस्पति देवताओं का पुजारी था। पहले राजा पुरोहितों, आचार्यों को साथ लेकर अपने विचारों के अनुसार शासन चलाते थे। प्रत्येक राजा ने अपना पुजारी या आचार्य नियुक्त किया।
आचार्य या पुरोहित राजा का मार्गदर्शन करते थे कि राज्य का प्रशासन और संचालन कैसे किया जाए। अतः राजदरबार में उनका विशेष सम्मान था। पुजारी बुद्धिमान थे, वह समाज के लोगों की समस्याओं को जानते थे, वह इसे राजा तक पहुंचाते थे, वह राजा को अनुकरणीय शिक्षा देते थे। कभी कभी वे आध्यात्मिक और सत्ता को ठीक से चलाने के तकनीकों का ज्ञान प्रदान करते थे। वह राजकुमारों की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते थे। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के राजपुरोहित थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बृहस्पति महान पुजारी हैं जिनकी सलाह से राजा भी राज्य का संचालन करते हैं। एक तरह से उन्होंने पांडवों का जीवन भर मार्गदर्शन किया। वह महान युद्ध के दौरान उनके साथ खड़े थे, तो वह पांडवों के शाही पुजारी थे। यह शुभ था। एक पुजारी राजा का एक शुभ चिंतक होता है। उसके पास सभी प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उसे शक्ति, धन, प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं है। वह इन सभी बंधनों से परे है, तो वह पुजारी बन जाता है, ज्ञान का देवता बन जाता है। इसलिए उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। तब प्रभु उल्लेख करते हैं कि सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। स्कंद शब्द का अर्थ है क्षरण या विनाश। भगवान शंकर ने तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्कंद पुराण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कार्तिकेय ने शिव तत्व का वर्णन किया है। जहां युद्ध होता है वहां विनाश निश्चित है। उस विनाश के लिए उस सेना का सेनापति जिम्मेदार होता है। तो भगवान कहते हैं, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। यदि सेनापति में संहार की वह भावना नहीं होगी तो वह शत्रु का नाश नहीं कर पाएगा। हम पुराणों में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध की कहानियां पढ़ते हैं। देवता मनुष्य के कल्याण के लिए युद्ध करते हैं, जबकि दैत्य मनुष्य के विनाश के लिए युद्ध करते हैं। यह युद्ध की भावना राक्षसों के मन में है, इसलिए सज्जनों को उनसे युद्ध करना ही पड़ता है। सज्जनों के लिए लड़ा गया युद्ध उनके सेनापति का पद ग्रहण कर इन मनोवृत्तियों का नाश करने वाला स्कंद साक्षात देवता है। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव योद्धा थे, लेकिन पांडवों के असली सेनापति, असली स्कंद वास्तव में भगवान कृष्ण थे। इसलिए कौरवों को नष्ट करके पांडवों ने जीत हासिल की। भगवान आगे कहते हैं, मैं जलाशयों में समुद्र हूँ। पृथ्वी की सतह का 70% भाग समुद्र से ढका है। कुल समुद्र की तुलना में भूमि पर नदियों, नालों और झीलों की मात्रा 10% भी नहीं है। जल ही जीवन है, उस जीवन का मूल स्रोत समुद्र है। इसलिए भगवान खुद की तुलना समुद्र से करते हैं। बेशक यह भगवान विभूति का एक अलग रूप है। बोध, जहां प्रभु नहीं और जो नहीं वहां खोजने से भी सृष्टि का कोई अंश नहीं मिलेगा। मनुष्य की दृष्टि में जो कुछ ऊंचा है, जीवन के लिए आवश्यक है, वह सब ईश्वर का रूप है, पर मनुष्य स्वयं इसे स्वीकार करता है। मनुष्य को शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह सर्वविदित है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु को मनुष्य पुरोहित, शिक्षक, बृहस्पति के रूप में जानता है। वही सच्चा गुरु और वही जीवनदायी ज्ञान देने वाला सच्चा पुजारी। जिंदगी एक साहसिक है। वहां हम सेनापति हैं और हमारी आंतरिक वीरता ही हमारी ताकत है। इसीलिए दोनों हाथों के लिए स्कंद शब्द का प्रयोग होने लगा। स्कंद न हो तो हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। जिंदगी की जंग आसानी से नहीं लड़ी जाएगी। इसलिए हमारे कंधों की ताकत हमारी आत्मा है और वही परमात्मा है। जल हमारा जीवन है। समुद्र के कारण ही हमारी उत्पत्ति जल से हुई है। इसलिए विवाद का कोई सवाल ही नहीं है कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्लोक 25 अध्याय 10। महर्षिणा भृगुरः गिरां स्म्येकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराना हिमालयः। विषय, भृगु और विभूति का कथन। अनुवाद, मैं महर्षि में भृगु हूँ और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। चिंतन, 5000 साल पहले महर्षि भृगु ज्योतिष और खगोल विज्ञान के एक महान विद्वान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रेष्ठ महर्षियों में गिना है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह तब कितने प्रसिद्ध थे। तब से लेकर आज तक उनकी पुस्तक भृगु संहिता बहुत लोकप्रिय है। आज भी इस पुस्तक से जन्म कुंडली और नवग्रह के परिणाम निकाले जाते हैं। इन ग्रंथों का अनुवाद सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में पाया जा सकता है। तो तभी से महर्षियों में जो ज्योतिष में श्रेष्ठ हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं भृगु ऋषि हूँ। महर्षि भृगु भगवान विष्णु के ससुर और भगवान शंकर के ज्ञाति थे। इन्हें सप्तऋषि नक्षत्र में भी स्थान प्राप्त है। इन्होंने भृगु संहिता के साथ ऋग्वेद के मंत्रों की भी रचना की। आगे भगवान ने एकाक्षर अर्थात ओंकार का शब्दों में उल्लेख किया है। ओंकार को सभी मंत्रों का बीज मंत्र माना जाता है। उन्हें भगवान का साक्षात रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ओंकार पहली ध्वनि थी जो ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान एक बिंदु जैसे तत्व से ब्रह्मांड के फटने पर अंतरिक्ष से निकली थी।
चूंकि किसी भी भाषा का कोई भी शब्द लिया जाता है तो उन शब्दों में अ, उ और म की एक निश्चित मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर की अपनी सामग्री होती है, इसलिए सभी भाषाओं की उत्पत्ति ओंकार से मानी गई है। कई मंत्रों के जप से पहले ओंकार का जाप किया जाता है। उसकी तरंगे परमात्मा तक पहुंचती हैं। यह ओंकार पूरी दुनिया में फैलने के लिए जाना जाता है। कई धर्मों के लोग ओंकार का जाप और ध्यान करते हैं। श्री गणेश को ओंकार माना जाता है। गणेश विद्या के देवता हैं। इसी तरह वह बाधाओं का नाश करने वाली है, इसलिए इन्हें ओंकारेश्वर माना गया है। संत ज्ञानेश्वर ने भगवान गणेश के इसी ओंकार स्वरूप महामंत्र से ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का प्रारंभ किया है। इसमें उन्होंने भगवान गणेश के रूप का इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है कि आज तक कोई नहीं कर पाया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सबसे महान पवित्र ओंकार हूँ। आगे भगवान कहते हैं, मैं सभी यज्ञों का जप करने वाला हूँ। हम अपने जीवन में कई तरह के कार्य कर रहे हैं। इनमें से कई कार्य आसक्ति के कारण किए जाते हैं, उसमें स्वार्थ है। परंतु जो कर्म हम बिना आसक्ति के करते हैं वे व्यर्थ कर्म हैं। उन व्यर्थ कर्मों में भी परमात्मा का ध्यान करके किया हुआ जप ही हमारा जप यज्ञ है। जीवन में कोई और अच्छा कर्म नहीं है। यह ईश्वर से सीधे संबंध का योग है। यह ईश्वर और हमारे बीच की दूरी को मिटाने की प्रक्रिया है। इसलिए भगवान ने इस यज्ञ को, इस जप को अपना ही रूप माना है। जहां भगवान का ध्यान होता है, भगवान का जप होता है, वहां भगवान मौजूद होते हैं। आगे कहा गया है कि हिमालय पर्वत उन लोगों में है जो ईश्वर में निवास करते हैं। हिमालय की विशेषताएं प्राचीन काल से हिंदुओं को ज्ञात है। हिमालय पूरे भारत के लिए वरदान है। चूंकि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए विदेशियों के लिए इसे पार करना और भारतीयों पर हमला करना संभव नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में हैं और ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, सतलुज सभी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं। इसलिए इन नदियों द्वारा भारत की अधिकांश भूमि को उपजाऊ और समृद्ध बनाया गया है। मूलतः हिंदू अर्थात आर्य संस्कृति का जन्म सिंधु नदी के तट पर हुआ था। बाद में ये आर्य पूरे भारत में हिंदुओं के रूप में फैल गए। अधिकांश आयुर्वेदिक पौधे हिमालय में पाए जाते हैं। इन्हीं औषधीय पौधों ने भारत के आयुर्वेद को समृद्ध किया है। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों, घने जंगलों और बर्फ के आवरण के कारण पहले से ही मानव निवास के लिए अधिक कठिन है। इसलिए मानव निवास विरल है। लेकिन वहां की शुद्ध वायु, जल, शांति, फल, फूल, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य के कारण जिन ऋषि मुनियों को ध्यान और योग के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, वे हिमालय पर जाकर ध्यान और साधना करते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही हिमालय को स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता रहा है। ऐसी एक या एक से अधिक विशेषताओं के कारण हिमालय का महत्व अत्यधिक है। इसलिए भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है कि हिमालय दृढ़ लोगों में से है। बोध। हमारे पूर्वज पहले से ही जानते थे कि मानव जीवन में ज्योतिष और खगोल विज्ञान का कितना महत्व है। भृगु ऋषि ने सबसे पहले इन शास्त्रों को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया था। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि हमारे पूर्वज उस समय बिना किसी उपकरण के नवग्रह के बारे में इतना कुछ जानते थे। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने उन ग्रहों की कक्षाओं के बारे में सटीक जानकारी कैसे प्राप्त की होगी। भाषा की उत्पत्ति ओंकार से हुई है। यह खोज सबसे पहले हमारे हिंदुओं ने की थी। जिस प्रकार शून्य की खोज की जड़ें हमारे पूर्वजों में है, उसी प्रकार समृद्ध संस्कृत भाषा का जन्म भी यहीं हुआ था। यहीं पर ओंकार जैसे मूल मंत्र की खोज हुई। यज्ञों में तपयज्ञ भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि हिंदू उस समय अच्छी तरह से जानते थे कि बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु, कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वे इतने उन्नत थे। हिमालय आर्यों के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए हिमालय जीवन रेखा है। हिमालय ने पूरे भारत के लिए एक वास्तविक सुंदरता बनाई है, इसलिए उसकी पवित्रता हमारी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया की सारी समृद्धि अकेले हिमालय में है, इसलिए हिमालय भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 26 अध्याय 10। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद गंधर्वाणा चित्रर्थ सिद्धाना कपिलो मुनि। विषय अश्वत्थादि विभूति का कथन। अनुवाद। मैं सभी वृक्षों में पिंपल और देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्रर्थ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। चिंतन। पिंपल के वृक्ष को प्राचीन काल से ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शंकर का अस्तित्व होता है। इसलिए इस एक वृक्ष की पूजा करना सभी देवताओं की कृपा पाने के समान है। पिंपल एक बहुत ही अनोखा पेड़ है क्योंकि यह पत्थर और सीमेंट की दीवारों में भी उग जाता है। इसे उपजाऊ, समृद्ध मिट्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी जीने और बढ़ने की उनकी लगन विशेष है।
हमें भी पिंपल से यह सीख लेनी चाहिए। शनिवार को पिंपल की पूजा की जा रही है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन पिंपल प्रसन्न होकर मनुष्य को सुख समृद्धि प्रदान करती है। मुख्य रूप से पिंपल का प्रयोग कई रोगों में औषधीय पौधे के रूप में किया जाता है। इतने विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण होने के कारण ही भगवान कृष्ण ने स्वयं को पिंपल यानी अश्वत्थ का रूप कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि में कहा है कि मैं नारद मुनि हूँ। नारद का जन्म भगवान ब्रह्मा के कंठ से हुआ था, इसलिए उन्हें भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि नारद का जन्म होते ही भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि के कार्य में भाग लेने और इसे विकसित करने की आज्ञा दी। परमपिता भी इसी तरह काम करते हैं, इसलिए नारद ने भगवान विष्णु का मन कहा। नारद के मुख से सदैव भगवान विष्णु के नाम नारायण नारायण का जाप होता है, इसलिए वह उस परमात्मा का सबसे प्रिय भक्त है। नारद तीनों लोकों के बीच सदैव विचरण करते हैं, इसलिए वे तीनों लोकों, देवताओं, दैत्यों और मनुष्यों के बारे में जानते हैं। तो अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो उस संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। परमात्मा का नाम नारद के लिए अमृत के समान है, इसलिए वे उस नाम को कभी नहीं भूलते। इसलिए वह भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान महर्षियों में अपने को नारद मानते हैं। इसके अलावा भगवान गंधर्व में स्वयं को चित्ररथ गंधर्व मानते हैं। गंधर्वों को देवताओं का गायक माना जाता है। वे देवताओं के दरबार में गाते हैं, लेकिन वे वीर योद्धा भी हैं। संगीत कला, स्थापत्य कला में उनकी विशेष रुचि दिखाई देती है। ये शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं। चित्ररथ गंधर्वों के सेनापति थे। महाभारत में उल्लेख है कि उसे अर्जुन ने पराजित किया था, इसलिए इसका महत्व कम नहीं होता है। भगवान अभी भी चित्ररथ गंधर्व की तुलना करते हैं। बाद में भगवान कहते हैं कि ऋषियों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। कपिल मुनि कश्यप के पुत्र हैं, यशा कपिल मुनि की माता है। कपिल के युवा होने पर कश्यप की मृत्यु हो गई। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता की छतरी खो दी थी। बाद में अपनी मां की अनुमति से वे इंद्रदत्त उपाध्याय के पास अध्ययन करने गए। वहां उसे एक नौकरानी से प्यार हो गया। चूंकि वे दोनों गरीब थे, वे पैसे के लिए स्थानीय राजा के पास गए। उसने राजा को अपना धन प्राप्त करने का मूल उद्देश्य बताया। राजा को उन पर दया आ गई। राजा ने उनसे पूछा कि उन्हें कितना धन चाहिए। तब कपिल मुनि ने सोचा, यदि राजा उदार था और उसने जितना धन मांगा था, देने को तैयार था, तो वे कितने लाख और करोड़ों के सोने के सिक्के मांगने या पूरा राज्य मांगने के लिए ललचाने लगे। वे ज्यादा से ज्यादा दौलत के सपने देखने लगे, लेकिन उसने उनके दिलों को संतुष्ट नहीं किया। कपिल को सोच में डूबा देख राजा ने फिर प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, मुझे बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। और यहीं से वे मायूस हो गए। चंचल, अतृप्त मन को समझा और तपस्या करने लगे। राजा के प्रश्न का उसने एक ही उत्तर दिया, हे राजा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। और वे बाहर चले गए। ध्यान में डूबे और कैवल्य प्राप्त किया। भगवान के इस महात्म्य को देखकर कपिल मुनि ऋषियों में श्रेष्ठ अनुभव करते हैं, अतः वे स्वयं को कपिल मुनि मानते हैं। बोध, पुराणों में अनेक गौण महात्माओं, जातियों, व्यक्तियों, तत्वों, स्थानों, प्राणियों, वनस्पतियों की विचित्र कथाएं हैं। इनका निर्माण कब और कैसे हुआ यह कहना कठिन है, लेकिन वे समान रूप से दिलचस्प हैं और उनसे अलग अलग सबक सीखे जा सकते हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक कहानियों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई तरह की जानकारियां मिलती हैं। इससे कई आदर्श लिए जा सकते हैं। उनका अभ्यास में उपयोग किया जा सकता है और हमारे जीवन को समृद्ध कर सकता है। हमें बस इसमें रुचि लेने की जरूरत है और अपना समय कहीं और बर्बाद करने के बजाय हमें इसे चुनना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। पुराणों, अध्यात्म और इतिहास से हमें और क्या उम्मीद करनी चाहिए। जो परिश्रम करेगा उसे वह सुख प्राप्त होगा और परोपकार का मार्ग सुगम हो जाएगा। श्लोक 27 अध्याय 10 उच्चे श्रवसमश्वाना विद्धि मामृतद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राना नराना च नराधिपम। विषय उच्चश्रवादी विभूति के आख्यान। अनुवाद, अमृत से उत्पन्न घोड़ों में उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। चिंतन, पुराणों में देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की कथा प्रसिद्ध है। इस कथा में समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से क्या निकला इसका वर्णन है। अमृत के साथ उस समुद्र से ऊंचे श्रवा नाम का घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी निकला। उन्हें अमृत के साथ देवताओं ने पकड़ लिया था, इसलिए ऊंचे श्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन की कहानी को रूपक के माध्यम से देखें तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति समुद्र के पानी से हुई है। यह मछली और अन्य जलीय जानवर हो या हाथी और घोड़े जैसे स्थलीय जानवर हो,
सभी जल से निर्मित हैं। सभी जीवों का जन्म पृथ्वी पर अन्य महापुरुषों के साथ जल के संयोग से हुआ है। यह समुद्र मंथन भी कम नहीं है। इसी से जीवों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। अच्छी प्रवृत्तियों और बुरी प्रवृत्तियों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है। हम अच्छी प्रवृत्तियों को देवता और दुष्ट प्रवृत्तियों को राक्षस समझते हैं। कोई भी आत्मा शरीर से कभी अशुद्ध नहीं होती, दुष्ट नहीं होती, लेकिन उसके मन की वृत्ति या बुद्धि या विचार अशुद्ध, दुष्ट हो सकते हैं, जिससे वह व्यक्ति राक्षसी हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से उस व्यक्ति के मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के मन में बुरे विचारों का दैत्य मर सकता है और वह व्यक्ति बड़ी आसानी से देवत्व को प्राप्त कर सकता है। यह हमारे शरीर में आसुरी वृत्ति और देवतुल्य विचारों का समुद्र मंथन है। यह उसी से है कि हमारा जीवन उस तरह से निर्मित और प्रकट होता है। घोड़े का उपयोग हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता रहा है। हाथियों को भी वह सम्मान प्राप्त है। आधुनिक वाहनों के आविष्कार से पहले तक इन दोनों जानवरों का इस्तेमाल मनुष्य अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए करता रहा है। अतः इन दोनों प्राणियों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। सभी राजाओं ने अपने शासन और युद्धों के लिए इन दोनों पशुओं का अधिक उपयोग किया है। रामायण, महाभारत के समय भी सभी राजा और उनकी सेनाएं उन पर निर्भर थीं। पूरी दुनिया में ये दोनों जानवर मनुष्य की सेवा में थे और आज भी हैं। मानव जीवन में किसी अन्य जानवर का इतना योगदान नहीं है। मानव जीवन में सभी महान कार्य, प्रमुख कार्य इन दो आत्माओं द्वारा किए गए हैं। उच्चे श्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी देवताओं के दरबार में कार्यरत है, ऐसा मानना है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं इन दोनों से अलग नहीं हूँ। मैं ही उनकी ओर से देवताओं के दिव्य कार्य करता हूँ, तो मेरी आत्मा और उनकी एक है। भगवान आगे कहते हैं, मुझे मनुष्यों में राजा समझो। जब आदिम मानव ने गांवों, कस्बों और शहरों में संगठित होना और रहना शुरू किया, तो सभी समुदायों ने एक साथ आकर मानव जीवन को आसान बनाने और उन्हें एक साथ रखकर सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजा का चुनाव किया। उसे विशेष अधिकार देकर वह प्रजा के कल्याण का उत्तरदायित्व सौंपने लगा। वह परंपरा आज भी पूरी दुनिया में अलग अलग रूपों में जारी है। लोगों को अभी भी एक राजा की जरूरत है, क्योंकि यदि राजा का व्यक्तित्व आदर्श होता है तो प्रजा भी उसका अनुसरण करती है और आदर्श जीवन जीने लगती है। लोगों के दुर्भाग्य से यह परंपरा अब बिगड़ती जा रही है। बहुत से लोग सत्ता और धन के उद्देश्य से अब राज्य के शासन में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें देखकर लोगों की मानसिकता भी बिगड़ जाती है और लोग भी उसी ओछे रवैये से जीवन जीने लगते हैं। आजकल कोई भी नेता अपने चरित्र को आदर्श मानकर लोगों को उस तरह जीने के लिए प्रेरित नहीं करता। भगवान कृष्ण इस स्वार्थी, कामी राजा की अपेक्षा नहीं करते। भगवान को ऐसे राजा की अपेक्षा होती है जो अपना सारा जीवन केवल प्रजा के कल्याण के लिए ही व्यतीत करता हो। वे ऐसे राजा में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। यहाँ गली से लेकर दिल्ली तक कई राजा अलग अलग पदों पर आसीन हैं, लेकिन उनका आदर्श जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वे प्रसिद्ध राजा हैं जो जानते हैं कि राजनीति के माध्यम से शक्ति और धन कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका आनंद कैसे लिया जाता है। यह देश, यह राज्य, यह गांव, यह शहर हमारा है। इसका विकास हो, सौंदर्यीकरण हो, आदर्श हो। जब इन राजाओं के मन में भावना जागे तो इस योगदान से पूरा देश सड़कों से दिल्ली तक बदल जाएगा और तभी यहाँ के राजा असली होंगे, फैसला करेंगे। भगवान ने इस गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से इन राजाओं के लिए यही संदेश छोड़ा है। बोध। जब किसी व्यक्ति के मन में उच्च चीजों के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी वह व्यक्ति उच्च आदर्श जीवन जीने की कोशिश करता है। वास्तव में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे जंगली जानवर भी मनुष्य की सेवा निष्ठा से करते हैं। वे उनके लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कोष, स्वार्थी वृत्ति से जल्दी बाहर नहीं आता। राजा बन जाने पर भी उसका स्वार्थ नहीं बदलता। इसके विपरीत वह सत्ता और राष्ट्रीय संपदा के बल पर और अधिक कपट तथा स्वार्थपूर्ण आचरण करने लगता है। वह जनता को परेशान करने और बदनाम करने लगता है। हम अपनी मौज में रहते हैं, अर्थात राजा बनने के बाद भी वह और क्षुद्र हो जाता है। ऐसा राजा प्रजा के किसी काम का नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया इन शासकों से प्रभावित हुई है, इसलिए आज लोग भ्रमित और परेशान हैं। जहां ये राजा आज जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि ये आदर्श जीवन जीने का संकल्प लें और सच्चे अर्थों में अपना जीवन प्रजा के कल्याण के लिए व्यतीत करें तो निश्चय ही ये महान राजा बनेंगे। वे ईश्वर के तुल्य होंगे। श्लोक 28 अध्याय 10। आयुधानामः वज्रम धेनुनाम्स्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्प सर्पानाम्स्मि वासुकी। विषय, वज्रादि विभूति का कथन। अनुवाद, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ।
शास्त्रों के अनुसार संतानोत्पत्ति का कारण कामदेव हूँ और मैं वासुकी सर्पों का राजा हूँ। चिंतन। इस श्लोक में भगवान ने दावा किया है कि मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र इंद्रदेव का अस्त्र है। वज्र जो बिजली के समान शक्तिशाली है। जब बादलों से बिजली पैदा होती है और जमीन पर गिरती है तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। इससे हमें उसकी शक्ति का अंदाजा होता है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, इसलिए बिजली या वज्र को इंद्र का अस्त्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह अस्त्र ऋषि दधि की हड्डियों से बनाया गया था और देवताओं ने इसका प्रयोग राक्षसों का नाश करने के लिए किया था। इसलिए वज्र अस्त्र को सर्वश्रेष्ठ अस्त्र माना गया है। मनुष्य को ऐसे घातक हथियारों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मनुष्य में दो वृत्तियां हमेशा काम करती रहती हैं। एक हिंसक या नकारात्मक प्रवृत्ति और दूसरी शांतिपूर्ण या सकारात्मक प्रवृत्ति। जिन लोगों में आसक्ति, स्वार्थ की तीव्रता होती है वे हिंसक हो जाते हैं और जिन लोगों में अनासक्ति, निष्क्रियता होती है वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। वे शांतिप्रिय लोग हैं। मनुष्य समूहों में रहता है, परिवारों में रहता है, इसलिए वह शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करता है। फिर भी कुछ लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं। वे स्वार्थ, मोह में अंधे हो जाते हैं और शांतिपूर्ण जीवन को नष्ट करने लगते हैं। ऐसे लोगों को काबू में करने के लिए हथियार चाहिए, क्योंकि ये लोग युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते हैं। ये लोग दैत्य, दानव, राक्षस बन जाते हैं। तब मनुष्य को उन्हें व्यवस्थित करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी। कई तरह के हथियार हैं, कुछ प्रत्यक्ष हैं और कुछ अप्रत्यक्ष हैं। साम, दाम, दंड, भेद असली मूल अस्त्र हैं। यदि शत्रु बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तो वह सभी प्रश्नों को, सभी समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ, मोह, घृणा, ईर्ष्या से पीड़ित हैं। वे धन, शक्ति और बदले के लालची हैं। तब वे सामंजस्य में सीधे नहीं होते हैं। उनके लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब वे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार रिश्वत देकर संतुष्ट होते हैं। यह मूल्य का हथियार है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर वे लोग ज्यादा लालची हैं, बदले की आग, अपने दिल में नफरत की आग लिए हुए हैं और आम आदमी को तकलीफ दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी जरूरी है। आज लड़ाई के हथियार उनके लिए खास हो गए हैं। इन लोगों के मन में व्याप्त कुप्रवृत्तियां आम आदमी को सामान्य जीवन जीने नहीं देती। ये लोग नफरत, ईर्ष्या और छल से उनका शोषण करते हैं। वे दूसरों के अधिकारों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा वे एक सीधे आदमी को मारने और उसका सब कुछ लूटने की कोशिश करते हैं। ये हथियार उन्हीं के लिए पैदा हुए हैं। पहले आदिम मानव ने जंगली जानवरों से बचाव के लिए पत्थर की नोक वाले भाले बनाए। धातुओं की खोज के बाद उनसे भाले, तलवार, धनुष और तीर बनाए गए। बहुत देर तक वे इन अस्त्रों से शत्रुओं का संहार करते रहे। बारूद की खोज के बाद पटाखों, बंदूकों और तोपों में इस्तेमाल होने वाली बारूद को आग के तीर जैसे हथियारों में इस्तेमाल किया जाने लगा। आज मनुष्य ने परमाणु बम जैसे विनाश के हथियार बना लिए हैं। इन हिंसक लोगों को नष्ट करने के लिए प्राचीन काल में वज्र एक ऐसा श्रेष्ठ अस्त्र था। इसलिए भगवान उसे अपनी उपमा देते हैं, क्योंकि भगवान भी हिंसा को स्वीकार नहीं करते। वे शांतिपूर्ण जीवन की भी वकालत करते हैं। बाद में भगवान ने गायों के बीच स्वयं को कामधेनु का रूप दिया है। कामधेनु शब्द का अर्थ है जिस इच्छा को हम अपने हृदय में प्रकट करते हैं, जिसकी पूर्ति हो जाती है, उसे कामधेनु कहते हैं। हमें खुशी तब होती है जब हमें इसके लिए प्रयास और श्रम करना पड़ता है। आलसी, बेरोजगार लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। पुराणों में उसे गाय कहा गया है, क्योंकि गाय का दूध सभी जीवों के लिए संपूर्ण आहार के रूप में उपयोगी है। यह आज जन्म लेने वाले किसी भी जीवित प्राणी को भी पचा लेता है। इसके अलावा गोमूत्र और गोबर भी औषधीय हैं। ये कई बीमारियों का इलाज करते हैं। यह पवित्र है, इसलिए पहले घरों को गाय के गोबर से लीपा जाता था। घर को पवित्र रखने के लिए गोमूत्र का छिड़काव किया जाता था। ऐसी सर्वांगीण गाय मानव जीवन के लिए कामधेनु है। पुराणों में ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की एक मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय थी। एक कहानी है कि जब विश्वामित्र ने उन्हें जबरदस्ती भगाने की कोशिश की तो उनके शरीर से कई सैनिक पैदा हो गए और उन्होंने खुद उनकी रक्षा की। लेकिन क्योंकि भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को उनके दिल के अनुसार पूरा करते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को कामधेनु कहा। उसके बाद भगवान कामदेव को शास्त्रोक्त ढंग से संतानोत्पत्ति का कारण मानते हैं, क्योंकि यह जीवन सृजन या बनाने का मूल कारण है कि भगवान ने इन जीवों को जीवन की आत्मा दी है ताकि जीवित प्राणियों का वंश जीवित प्राणियों के माध्यम से चलता रहे। यदि यह इन प्राणियों में उत्पन्न न हुआ होता तो इनकी वंश वृद्धि न हो पाती। मनुष्य एक तर्कसंगत, बुद्धिमान प्राणी है।
इसलिए भगवान ने मनुष्य को विवाह के शास्त्रों के तरीकों का सुझाव दिया ताकि उसकी संतान बुद्धिमान बने। उसके अनुसार भगवान चाहते हैं कि वे इस कामदेव काम भावना का ठीक से उपयोग करें और अगले उत्तराधिकारियों को जन्म दें। इसलिए मनुष्य अनैतिक संतान, वासना, अनैतिक संबंधों से घृणा करता है। वह उचित वैज्ञानिक तरीके से स्वीकृत कार्य नीति को भी स्वीकार करता है। उसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। भगवान कहते हैं कि मैं नागू में नागू का राजा वासुकी हूँ। सांपों की कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं और कुछ गैर जहरीली होती हैं। सांप कृंतक और अन्य कीड़े खाते हैं, इसलिए यह मनुष्य के लिए हानिकारक से अधिक लाभदायक हो गया है। महादेव के गले में हमेशा एक सांप रहता है। सांप का जहर कई जहरों के लिए मारक के रूप में काम करता है। समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीकर भगवान महादेव ने इस जीवन की रक्षा की थी। लेकिन जब इस विष से उनके अपने शरीर की आग प्रज्वलित हुई तो सर्प महादेव के बचाव में आ गए। वे उसके गले में लिपट गए और गले में जहर को शांत कर दिया। यह एक कहानी है, लेकिन सांप मानव जीवन के लिए कई तरह से उपयोगी हैं। इनमें वासुकी को इन नागों का राजा माना जाता था। वे नागराज के नाम से भी प्रसिद्ध थे। क्षीरसागर में भगवान विष्णु सर्प की शैया पर विराजमान है, इसलिए भगवान कृष्ण अपने आप को महान वासुकी की उपमा देते हैं। बोध पुराणों की पौराणिक कथाओं का आदिकाल से मनुष्य से कुछ लेना देना है। वे अलंकारिक कहानियों के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। यदि हम उन्हें वापस उनकी जड़ों तक ले जाएं, तो उनसे कुछ उपयोगी सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। उनसे बहस करने के बजाय उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। हम सही तौर पर उन कहानियों को सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। आज हम यहाँ जो भी सिद्धांत और कहानियां लिखते हैं, वे भी कई साल, हजारों साल बाद पौराणिक हो जाएंगे। वह भी उन पीढ़ियों को काल्पनिक लगेगा। जैसे हम पुराणों के बारे में भ्रम पैदा करते हैं कि ऐसे लोग इस धरती पर थे, वैसे ही उन्हें भी हमारे बारे में ऐसी ही भ्रांति होगी। यहाँ तक कि हमारी कहानियों को भकड़ कहानियों के रूप में भी समझा जा सकता है। श्लोक 29 अध्याय 10 अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् पितनामर्यमा चास्मि येयम् संयमतामहम्। विषय अनंतदि विभूति का कथन। अनुवाद। मैं नागों में शेषनाग और जलाशयों के शासक वरुण देव हूँ, और मैं पितरों में पिता अर्यमा हूँ और शासकों में यमराज हूँ। चिंतन। भगवान विष्णु, जो मनुष्यों के कल्याण, पालन पोषण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं, शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। हम पुराणों में पढ़ते हैं कि यह पृथ्वी शेषनाग ने अपनी रगों में धारण की हुई है। शेष का अर्थ है अनंत, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान का रूप अनंत है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर है। वह भगवान है। ब्रह्मांड अनंत है और पृथ्वी भी उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। यह पृथ्वी एक ही ब्रह्मांड में है, यानी यह अनंत, यह शेषा द्वारा धारण की गई है। विष्णु इस ब्रह्मांड और सब कुछ की आत्मा है। यह अलंकारिक कथा हमारे ऋषि रूपी पूर्वजों ने रची होगी कि वह इस शेष पर, इस अनंत पर वही ईश्वर के रूप में सो रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण अपनी तुलना शेषनाग से कर रहे हैं। ईश्वर अनंत है, शेष है। शेष संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तब भगवान वरुण देवताओं के बारे में बोलते हैं। मैं जल जीवों का स्वामी वरुण देव हूँ। वरुण देवता को देवताओं का भी देवता मानते हैं। जैसे वह समुद्र या पानी की देवता है, वैसे ही वह जलीय जीवन की भी देवता है। जहाँ कहीं जल का प्रश्न है, वहाँ वरुण देव विराजमान है। जल सभी प्राणियों के लिए जीवन है। उसी से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो पानी एक अर्थ में जीवों की आत्मा है, जीवन है। अतीत में लोग मनुष्यों या देवताओं की छवियों में प्रत्येक महत्वपूर्ण तत्व की पूजा करते थे, क्योंकि वे उनके महत्व को जानते थे और उनकी ऐसी प्रतिमा बनाकर और उन प्रतिमाओं की पूजा करके अपना ऋण चुकाते थे। चूंकि पानी जीवित प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान अपने देवता वरुण की तुलना करते हैं। भगवान आगे अर्यमा के बारे में बताते हैं। पितरों में अर्यमा नाम का पिता मैं हूँ। अदिति के तीसरे पुत्र हैं अर्यमा। इन्हें पितरों का देवता माना जाता है। हमारे पूर्वजों के पितरों का यह देवता, जिन्हें काल ने जीत लिया है। हमारे यहाँ पितृपक्ष में इन पितरों के लिए तर्पण करने की प्रथा है। ये अनुष्ठान इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों को स्वर्ग में मुक्ति, शांति और संतुष्टि मिल सके। तर्पण की कर्मकांड प्रथा श्राद्ध प्राचीन काल से चली आ रही है। हाल ही में इन संस्कारों की जानकारी नई पीढ़ी को नहीं है। मृत्यु के बाद का जीवन भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह परमात्मा द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि क्या वे सूक्ष्म जीव, वे आत्माएं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं या अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में फिर से जन्म लेते हैं। अर्यमा उन पितरों के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए भगवान स्वयं को अर्यमा देवता मानते हैं।
फिर शायद ही कोई ऐसा हो जो यमराज के बारे में न जानता हो, जिसके बारे में भगवान ने भी बताया था। मृत्यु के देवता है यमराज। वह सभी जीवों को बिना दया के मार देती है। जहां भी आत्मा की मृत्यु का समय निश्चित होता है, उस समय ये यमराज उपस्थित होते हैं। उनकी कोई समय सीमा नहीं है। जब आत्मा के लिए मृत्यु का क्षण निश्चित हो जाता है, तब यमराज वहां प्रकट होते हैं और उस आत्मा के प्राण ले लेते हैं। मनुष्यों की तरह उनके पास समय नहीं होता। पुराणों में यमराज विश्वामित्र की पुत्री और भगवान सूर्य के पुत्र हैं। देवताओं ने उन्हें समस्त जीवों को मारने के लिए ही नियुक्त किया है। यमराज दक्षिण दिशा के दीपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए लोग दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं। दरअसल लोगों को मृत्यु का भय रहता है, इसलिए वे दक्षिण दिशा को अशुभ मानते हैं। इस संसार में कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। यह हमारा भ्रम है। जर्जर रोगग्रस्त शरीर के लिए मृत्यु वरदान है। कोई भी आत्मा बुरी होने के बाद जीवन का ठीक से आनंद नहीं ले सकती। ऐसे अर्थहीन जीवन के लिए मृत्यु वरदान नहीं तो क्या है। भगवान स्वयं यहाँ कहते हैं कि मैं स्वयं यम की आत्मा हूँ, जो इतना महान कार्य करता है, जो ऐसे दुखी श्रमशील आत्माओं को उनके कष्टों से मुक्त करता है, उनके जीवन को एक नए मार्ग पर स्थापित करता है। क्योंकि मृत्यु के नियम के बिना इस क्षुद्र जीवन से कोई भी जीवन मुक्त नहीं हो सकता। बोध, सभी शरीर सभी स्थान एक ही भगवान से भरे हुए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो वह नहीं है, कोई जीवन नहीं जो वह नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है। इसलिए इसके लिए समग्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह सभी जीवित जीवों में सूक्ष्म जीवों से जो कुछ सेकंड के लिए जीवित रहते हैं से लेकर कई वर्षों तक जीवित रहने वाले जीवों में भिन्न है। सांप घातक जहरीले जीव हैं। जल में अनेक प्रकार के जीव जन्म लेते हैं और निवास करते हैं। उनके पास अत्यधिक विषैले जलीय सांप भी हैं। हालांकि उनमें भी आत्मा ईश्वर का अंश है। हमारे पूर्वज शरीर में नहीं रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वे या तो मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा में शामिल हो जाते हैं, या यहाँ कहीं एक अलग योनि में एक अलग शरीर में जन्म लेते हैं। उनमें भी परमात्मा सदा वास करते हैं। यम मृत्यु के देवता हैं, लेकिन वे भी प्रकट हैं, उस परमपिता से निकले हैं। इसलिए कोई भी यम और भगवान के बीच अंतर नहीं कर सकता है। श्लोक 30 अध्याय 10 प्रह्लादश्चास्मि दैत्याना काल कलयतामहम् मृगाना च मृगन्द्रोहम वेंतेयश्च पक्षिणाम। विषय प्रहलाद आदि विभूति का कथन। अनुवाद, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणनाकारों में समय हूँ। पशुओं में भी मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। चिंतन, इस धरती के लोगों में मानव और दानव के बीच का अंतर हमेशा से रहा है। कुछ लोगों में दैवीय प्रवृत्ति होती है। ये शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। वे सन्मार्ग और नैतिकता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ लोग हिंसक होते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को कभी सहन नहीं करते जो शांति और खुशी से रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति हिंसक दुष्ट होती है, इसलिए वे एक राक्षसी जीवन व्यतीत करते हैं। व्यसन वासना के अधीन है। उन्हें दानव या राक्षस कहा जाता है। हिरण्यकशिपु ऐसे ही राक्षसों का राजा था और राक्षसी प्रवृत्ति का था। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन चूंकि उनकी जन्म वृत्ति अच्छी थी, इसलिए उन्हें भगवान की भक्ति का शौक था। तो वह हमेशा भगवान के नाम, भगवान के ध्यान में तल्लीन था। भगवान के प्रति उसकी भक्ति हिरण्यकशिपु यानी उसके पिता को मंजूर नहीं थी। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था। मूल प्रवृत्ति से वे नास्तिक थे। लेकिन यह धर्मपरायण प्रहलाद ऐसी हिंसक राक्षसी प्रवृत्तियों से पैदा हुआ था। कीचड़ में कमल खिल गया था। प्रायः ऐसे प्राकृतिक चमत्कार हर जगह होते हैं। ऐसे भक्त राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों के घरों में जन्म लेते हैं और कुछ भक्तों के गर्भ में राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे भी जन्म लेते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान के खिलाफ क्रोध से जितना संभव हो प्रहलाद को प्रताड़ित करता है। लेकिन भक्त प्रहलाद एक क्षण के लिए भी अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। इसलिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। लेकिन भक्त प्रहलाद की कथा प्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं प्रहलाद हूँ जो दैत्यों में भी भक्ति में श्रेष्ठ है। भगवान ने यहाँ कहा है कि हिसाब करने वालों में मैं समय हूँ। पृथ्वी पर जीवन का एक सीमित जीवन काल है। बेशक जो कुछ भी दिखाई देता है उसका एक निश्चित जीवन काल होता है। सारा ब्रह्मांड रचा जाता है, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है और फिर से खंडित हो जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात सूर्य के कारण ही चलते हैं, तो मनुष्य इससे समय की गणना करता है। लेकिन ईश्वर की दृष्टि में और ब्रह्मांड की दृष्टि में भी समय का कोई महत्व नहीं है। उनके मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, अर्थात यह कालातीत है। इसी को भगवान ने समय कहा है, जो न आता है न जाता है। जानवरों के बीच भगवान ने मृगराज सिंह की समानता दी है।
भगवान कहते हैं कि हम सभी प्राणियों के राजा यह मृगराज सिंह हैं। पक्षियों का राजा गरुड़ है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन भी हैं, इसलिए भगवान अपने को गरुड़ मानते हैं। बोध, मनुष्य, दानव, पशु, पक्षी अलग अलग जातियां और जनजातियां हैं, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ हैं वे उसे ईश्वर का साक्षात रूप मानते हैं। मनुष्यों में राजा को भगवान के रूप में माना जाता है। दैत्यों में भक्त प्रहलाद सर्वश्रेष्ठ दैत्य बने। हिरण्यकशिपु के बाद वह राक्षसों का राजा बना और उसने ही राक्षसों को मानव बनाया। जानवरों में शेर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए जो शेर जैसा बहादुर होता है वह हमेशा श्रेष्ठ होता है। पक्षियों में भी चील सर्वश्रेष्ठ है, कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो जो गरुड़ की तरह आकाश में ऊंचा उड़ता है वह हमेशा श्रेष्ठ होता है। श्लोक 31 अध्याय 10। पवन पवतांस्मि राम शस्त्रभूतामहम झषाणा मक्रश्चास्मि स्रोतसांस्मि जाह्नवी। विषय पवनादि विभूति का कथन। अनुवाद, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। साथ ही मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा भी हूँ। चिंतन, पंचमहाभूतों में वायु सबसे महत्वपूर्ण जीवनदायी तत्व है। एक समय में हम बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। इस वायु में प्राणवायु होती है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। वह प्राणवायु हर पल जीवों के शरीर में समा जाती है और भीतर की दूषित वायु बाहर निकल जाती है। उसी को हम श्वास कहते हैं, जिसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर ग्रहण करते हैं। जब मौत आती है तो आखिरी सांस भी रुक जाती है। यह हवा कितनी महत्वपूर्ण है। वायु न केवल प्रकृति को शुद्ध करता है बल्कि यह प्रत्येक जीव के शरीर को प्रतिक्षण पवित्र करता है। बाहर से महत्वपूर्ण वायु की आपूर्ति कर यह शरीर से अशुद्ध वायु और विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर बाहर की हवा प्रदूषित है तो इन जीवों का भी दम घुटेगा, कभी कभी मर भी जाते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। कूड़ा करकट डालने से गंदगी हमारे आसपास की हवा को भी प्रदूषित करती है। अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। पौधे हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं। आजकल लोग न चाहते हुए भी वाहन रखने का शौक दिखाते हैं, लेकिन वह उसके धन का नहीं बल्कि भिखारी, दरिद्रता का लक्षण है। इन बेचारे दिखावटी लोगों को यह एहसास नहीं है कि हम इन वाहनों के जहरीले धुएं से महत्वपूर्ण प्राण वायु को दूषित करके खुद को मार रहे हैं। कारें अब धन का संकेत नहीं है। कोई भी गली का व्यक्ति कोई भी वाहन खरीद सकता है। जब तक मुक्त अर्थव्यवस्थाएं और क्रेडिट संस्थान वाहनों के लिए ऋण प्रदान करते रहेंगे, तब तक इन कारों को खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति हवा को प्रदूषित करने का पाप करता रहेगा। मनुष्य को स्वयं जानना चाहिए कि क्या वास्तव में हमें इस वाहन की आवश्यकता है। क्या हम इस धरती पर इस हवा को स्वच्छ रखने के लिए, इस मातृभूमि के उपकार के बोझ को कम करने के लिए वाहनों का कम से कम उपयोग नहीं कर सकते? क्या इन कर्ज देने वाली संस्थाओं, बैंकों को ये वाहन का कर्ज बंद नहीं कर देने चाहिए? परिवहन विभाग किस लिए वाहन ले जा रहा है? व्यक्ति को इसकी कितनी आवश्यकता है और क्या उसके पास अपने घर में ही वाहन खड़ा करने की व्यवस्था है? इसे देखते हुए यदि लोगों को वाहन खरीदने की अनुमति दी जाती है तो ही यहाँ वाहनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और इस महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। साथ ही अगर सरकार उन कारखानों को तुरंत बंद कर दे और नए कारखानों की अनुमति देना बंद कर दे तो वे इस भूमि पर अथाह उपकार करेंगे। जीवन मात्र आधुनिकता के नाम पर नहीं होता है। यदि यह जीवनदायिनी, जन्मदायी भूमि और इस पर स्थित जल और वायु शुद्ध नहीं होगी तो यहाँ के मनुष्य भी रोगी ही रहेंगे। भगवान कृष्ण ने स्वयं दावा किया है कि यह जीवन देने वाला प्राणवायु यानी वायु वास्तव में परमात्मा है, भगवान है। एक आम आदमी को उनकी लालसा को समझना चाहिए। हमें इससे कुछ सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या भगवान वायु के बारे में यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले कर सकते थे? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। भगवंत आगे संकेत करते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। कई तरह के हथियार हैं। धनुष उस समय का प्रमुख अस्त्र था। कई युद्ध और लड़ाइयां धनुष से लड़ी गईं। वह दूर से ही दुश्मन के सीने की पहचान कर लेता था, लेकिन उस धनुर्विद्या में निपुण होने के लिए योद्धा को उतना ही अभ्यास करना पड़ता था। श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे। भविष्य में वह इस भारत के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए उन्होंने इस तीरंदाजी के कौशल को बहुत ही लगन से हासिल किया। इसी कारण वे रावण जैसे राक्षस कुलों का समूल नाश करने में समर्थ हुए। इस धरती पर राम जैसा दूसरा योद्धा कभी नहीं हुआ। एक बार धनुष पर चढ़ा हुआ बाण भूलकर भी उनके हाथ से खाली नहीं छूटता था। तभी से रामबाण शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हुआ।
भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि राम और मैं अलग नहीं है बल्कि मैं श्री राम हूँ। भगवंत आगे कहते हैं कि जलचर पक्षियों में, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ। मगरमच्छ जलीय जंतुओं का राजा है। शायद ही कोई जलचर प्राणी उनके जैसा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन कोई और मछली मगरमच्छ की बराबरी नहीं कर सकती। मगरमच्छ पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रहता है। इसके जबड़ों में फंसा शिकार फिर कभी इसकी पकड़ से नहीं छूटता। भगवान अपनी तुलना इस शक्तिशाली मगरमच्छ से करते हैं। वे उसकी महिमा करते हैं। आगे भगवान का दावा है कि मैं नदियों के बीच श्री भागीरथी गंगा हूँ। भागीरथ सगर के पुत्रों को अपने पूर्वजों को बचाने के लिए स्वर्ग से गंगा को इस धरती पर लाए थे। इसलिए न केवल सगर पुत्र बच गए बल्कि यह पूरे भारत के लिए गंगा वरदान बन गई। गंगोत्री से निकलकर यह भारत भर में हजारों मील की यात्रा करती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। गंगा जल को बेहद पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शंकर की जटा से हुई है। हमारी समझ है, भावना है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ का यह आम अनुभव है कि गंगा के पानी में कोई और हानिकारक जीव नहीं रहता है, इसलिए गंगा का पानी वर्षों तक खराब नहीं होता है। इसलिए लोग गंगा के दर्शन करने के बाद अपने घरों में गंगाजल लाते हैं और विधि विधान से उसकी पूजा करके कई वर्षों तक उसे रखते हैं। हमारे धर्म के लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति मृत्यु के अंतिम तत्व को नाप लेता है, उसके मुंह में यह गंगाजल डाला जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल से ही गंगा का यह महत्व कम नहीं हुआ है, परंतु दुर्भाग्य से लोग इस पवित्र जलधारा में अनेक प्रकार की गंदगी छोड़कर इसकी पवित्रता, औषधीय गुणों को नष्ट कर इसकी पवित्र कथा को विकृत कर रहे हैं। मनुष्य इतना नीच है कि वह सभी अच्छी चीजें चाहता है, लेकिन उन अच्छी चीजों को बनाए रखने की परेशानी और प्रयास नहीं चाहता। इसके विपरीत वह उसे बिगाड़कर मूर्ख की तरह उस पर अधिक मेहनत करता है और अपने को बुद्धिमान समझता है। भले ही भगवान कृष्ण ने वास्तव में गंगा को अपना प्रकट रूप कहा था, फिर भी मनुष्य उस परम आत्मा का सम्मान नहीं करता, उसकी पवित्रता की रक्षा नहीं करता। बोध। भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से कई आवश्यक बातों का संकेत दे रहे हैं, लेकिन उनका यह सच आज भी हम जैसे आधुनिक, उन्नत लोगों के सामने नहीं आया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि इस संसार में जो श्रेष्ठतम, दुर्लभ वस्तुएं हैं, वे मेरे ही ईश्वर का साकार रूप हैं। दुनिया में ऐसे कई उन्नत देश हैं जो भोजन, पानी और हवा का विशेष ध्यान रखते हैं। भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले हमें उनकी प्रगति का रहस्य बताया था, लेकिन हमने इसके मूल अर्थ को जाने बिना इसका गलत अर्थ निकाला और अपने वास्तविक ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान से हमेशा के लिए चूक गए। इसलिए हम आगे बढ़ने के बजाय पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़ते चले गए और दूसरे देशों ने हमारी मूर्खता का फायदा उठाया और हम पर हमेशा के लिए हावी हो गए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम जीवन का सच्चा मूल मंत्र प्राप्त करके भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। श्लोक 32 अध्याय 10। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्याम चैवाहम अर्जुन। अध्यात्म विद्या विद्यानावाद प्रवदतामहम। विश। यह भगवान की योग शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि और अंत भी हूँ और सृष्टि का मध्य भी। मैं विज्ञानों का धर्मशास्त्र और विवादों के बीच विवाद हूँ। चिंतन। ईश्वर वास्तव में क्या है? ईश्वर की अवधारणा कैसे उत्पन्न हुई? क्या हम भी भगवान कहते हैं क्योंकि दूसरे कहते हैं? परमेश्वर को जानना केवल सुनने से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका बोध होना आवश्यक है। बिना जाने अंधविश्वास से भगवान की पूजा करना भी गलत है। जब हमें इस बात का एहसास होगा कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि किसके द्वारा और कैसे बनाई गई है। हम इस संसार को, इस सृष्टि को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन इसका रचयिता कोई तो होगा। इसे अपने आप नहीं बनाया जा सकता है। वह प्रेरणा, वो ऊर्जा उसे बनाने की कहीं से आई होगी। किसी भी रचना, गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए हम उस मूल ऊर्जा को ईश्वर कहते हैं जहाँ से यह सृष्टि बनी है, क्योंकि हम भी इसी से बने हैं। उसी ऊर्जा से हमारी प्रगति, विकास हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण का दावा बिल्कुल सच है। मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत भी हूँ और मध्य भी। उसके सिवा और क्या है? यह वह है जिसने स्वयं को सृष्टि में प्रकट किया है, वही है जो यहाँ बस गया है और वही एक है जो भविष्य में स्वयं के इस प्रकटीकरण को फिर से शुरू करेगा। आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, वह भविष्य में निश्चित रूप से लुप्त हो जाएगी, किसी अन्य माध्यम में प्रतिबिंबित होगी। भगवान आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं की ब्रह्म विद्या हूँ। ब्रह्म विद्या का अर्थ है इस ब्रह्म को जानना, इस विज्ञान को जानना।
मनुष्य ने कई विज्ञान विकसित किए, लेकिन उसने उन सभी विज्ञानों को अपने फायदे के लिए, अपनी प्रगति के लिए बनाया। लेकिन इस संसार में एक ही परम ज्ञान है जो मौलिक और जानने योग्य है, और वह है इस ब्रह्म को जानना, इस ब्रह्मांड को जानना। उसे जान लिया कि अब और कुछ जानने को शेष नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि स्वतः ही वह स्वयं को भी जान लेता है और ईश्वर को भी जान लेता है। उसके आगे कुछ जानना बाकी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं विद्याओं की ब्रह्म विद्या हूँ। तब भगवान का दावा है कि मैं सैद्धांतिक निर्णय के लिए विवादियों के बीच विवाद कर रहा हूँ। बहुत से विवाद मात्र अज्ञानता, गलतफहमी या स्वार्थी उद्देश्यों से उत्पन्न होते हैं। आजकल लोग बिना कारण और तर्क की जड़ को जाने, सार्वजनिक रूप से अपनी बुद्धि प्रदर्शित करने के लिए आसक्ति के कारण किसी भी बात पर बहस करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मैं जानता हूँ वह कोई और नहीं जानता, मेरे जैसा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता। मनुष्य को अहंकार का रोग सताता रहता है। तब एक संदेह और आग्रह होता है कि केवल वे जो कहते हैं वह सत्य है और बाकी सब असत्य है। इसने इतने गंदे विवाद को संघर्ष में बदल दिया। इसे सिद्धांत का विवाद नहीं कहते। एक बहस जिसमें एक दूसरे के विचारों को शांति से समझकर सभी के हितों का फैसला किया जाता है, सिद्धांत के लिए सिद्धांतों पर आधारित बहस होती है, और यह केवल ज्ञानी, प्रबुद्ध लोग ही कर सकते हैं। लेकिन आजकल किसी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी करने की इजाजत है, और इस तरह कई गलत फैसले पूरे समाज पर थोपे जाते हैं। दया के सिद्धांत को अलग रखते हुए निर्णय लेने की क्षमता रखने वालों को ही तरजीह दी जाए तो मानव कल्याण के अधिक सिद्धांत सामने आएंगे और उसके अनुसार मानव की प्रगति तेज होगी। इसलिए ईश्वर ने यहाँ संकेत किया है कि तत्वज्ञान द्वारा दिया और लिया गया निर्णय ही ईश्वर का वास्तविक निर्णय है। इसे जानने से ही हमारा कल्याण होता है। बोध। मनुष्य को पशु पक्षियों की तरह जन्म लेना और अज्ञानता में मरना शोभा नहीं देता। बहुत से लोग देह के सुख के लिए केवल अपना पेट भरने के लिए जीते हैं और अज्ञानता में भी मर जाते हैं। यह मानव जीवन का अपमान है, पराजय है। मनुष्य को अपने जीवन को पूर्ण रूप से जानना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना गहरा जाना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने में आलस्य न करें। जब हम अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम कौन होते हैं? आइए जानते हैं यह, और वास्तव में भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ है, यह जानकर कि हमारा जन्म सार्थक होगा। श्लोक 33 अध्याय 10। अक्षराणाम कारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्ष यह कालोद्धाताहम विश्वतोमुख। विषय आकार और विभूति का वर्णन। अनुवाद। मैं अक्षरों और समासों के बीच द्वंद्व नमक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का महाकाल, और मैं ही सबका पालनहार भी हूँ। चिंतन। आदिम भाषा की उत्पत्ति चित्रलिपि के माध्यम से हुई। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, यह भाषा अक्षरों में विकसित हुई। बाद में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार भाषा को स्वर और व्यंजन में वर्गीकृत किया और उसे शास्त्रानुकूल बना दिया। अतः प्रत्येक भाषा में मनुष्य अपने भावों को समुचित ढंग से व्यक्त करने लगा। यह पटकथा, लेखन और बोलने के माध्यम से आगे बढ़ा। अतः मानव जीवन में इन पत्रों का बहुत महत्व है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा की शुरुआत अक्षर से करनी होगी। जो अक्षर सीखता है वह साक्षर कहलाता है, और जो अक्षर नहीं सीखता वह अनपढ़ कहलाता है। आज विश्व में अनेक भाषाएं उन्नत हो चुकी हैं। उस देश की उन भाषाओं को उनकी मातृभाषा माना जाता है। हर कोई पहला अक्षर अपनी मातृभाषा में घुमाता है। मनुष्य अपनी मातृभाषा में जो पहला अक्षर बोलता है, उसकी भाषा के माध्यम से सभी मानवीय मामले संचालित होते हैं। यदि आप कोई भाषा नहीं जानते हैं और आप उस भाषा के लोगों के साथ संवाद करने का प्रयास करते हैं, तो आप उस भाषा के बिना संवाद नहीं कर सकते। अनेक भाषाओं के बिना जीवन नहीं चल सकता। प्रत्येक मनुष्य को रोजमर्रा के जीवन के लिए कुछ उन्नत भाषाएं जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि संसार को देखते हुए, संसार में घूमते हुए, संसार से व्यवहार करते हुए हमें दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। भाषा मनुष्य को तेजी से आगे बढ़ाती है, उसे तेजी से विकसित करती है। इसलिए सभी को अपनी मातृभाषा और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा से भलीभांति परिचित होना चाहिए, अन्यथा अनेक बाधाएं और दुविधाएं हैं। भाषा अक्षरों, लिपियों से बनी है। यह स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। यदि स्वर न हो तो उन व्यंजनों का कोई अर्थ नहीं होता। अतः भाषा में व्यंजनों के साथ साथ स्वरों का भी महत्व है। संस्कृत हो, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, पहला स्वर अ महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है, मैं अक्षरों का आकार हूँ। तब भगवान कहते हैं, मैं सभी समासों का द्वैतवादी समास हूँ। ईश्वर ने यहाँ भाषा का विषय लिया है। अतः हमें इससे यह जानना चाहिए कि प्राचीन काल से ही मानव जीवन में भाषा का कितना महत्व है। 4 मुख्य प्रकार के समास हैं।
अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। किसी भी भाषा में जब हम वाक्य का उच्चारण कम करते हैं तो उसे समास कहते हैं। इसलिए द्वंद्व समास विशेष रूप से अनेक शब्दों को सहेजता है। शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए हम द्वंद्व समास का उपयोग करते हैं। उदा हम द्वैत के हाशिए में माता पिता, शांत बेचैन, क्रिया या प्रतिक्रिया, उच्च या निम्न, वह और वह जैसे संयोजन बनाते हैं। इसलिए यह द्वैत भगवान को अधिक प्रिय है। वे उसे अपना रूप देते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा है कि मैं अक्षय काल अर्थात काल का महाकाल हूँ। समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जीवों का जीवन और मृत्यु है। उनके जीवन की सीमाएं हैं। इसीलिए उन्होंने समय की गति मापने के सूत्र अपनाए। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त से एक कैलेंडर बनता है। घड़ी के घंटे, मिनट, सेकंड में समय की माप शुरू हुई। इससे ग्रहों और तारों की गति भी मापी जाती थी। समय की इतनी छोटी सी गणना ईश्वर की दृष्टि में शून्य है। भगवान के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह न कभी पैदा होता है और न कभी मिटता है। जो है वही है और हमेशा रहेगा। यह दृश्य ब्रह्मांड बस बदलता रहता है, उसका कुछ भी बकाया नहीं है। इसलिए यह अक्षय काल है, एक सनातन युग है जिसका कभी क्षय नहीं होता। तब भगवान कहते हैं, मैं ही सर्वमुखी विराट स्वरूप के रूप में सबका पालन पोषण करने वाला भी हूँ। यही उनका परिवर्तन है। ये सभी दिखाई देने वाले भूत एक दूसरे को भस्म कर देते हैं। इसके बिना उन्हें ऊर्जा नहीं मिल सकती। हम अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। अतः समस्त सृष्टि का प्रथम गुण भूख है। वह भूख तब तक नहीं मिटती जब तक वह कुछ न खा ले। इसलिए इस भूख को मिटाने के लिए सबके मुंह है। पृथ्वी पर ही एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपनी भूख मिटाता है। एक बड़ा ग्रह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों को निगल लेता है। बड़े ग्रह, तारे एक दूसरे को निगलते हैं। यहाँ तक कि आकाशगंगाएं भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। वे आकाश में अज्ञात काले भावर भी नहीं छोड़ते। इसके बिना एक दूसरे का जीवित रहना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा है कि मैं ही सब मुखों को सब दिशाओं में धारण करने वाला हूँ। बोध, इस संसार, इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बहुत ही हास्यास्पद चीजों से बनाया है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसमें हमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। भाषा हो, समय हो या हमारी भूख, हमें इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसका अस्तित्व न हो। इसके प्रकार, इसके रूप, इसकी विभूति इतनी कम है कि हम इन्हें देख और माप सकते हैं। इसलिए मनुष्य के पास यह मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि जो आंखों से देखा जाता है उसमें ईश्वर मौजूद है। श्लोक 34 अध्याय 10। मृत्यु सर्वरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्ति श्रीर्वाच नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। विषय मृत्यु आदि का वर्णन। अनुवाद, मैं मृत्यु का कारण, सबका नाश करने वाला और उत्पत्ति का मूल हूँ। साथ ही स्त्रियों में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। चिंतन, इस ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाली हर चीज के लिए इस दुनिया में मृत्यु अपरिहार्य है। अनंत ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं जन्म लेती हैं। इसमें अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह जन्म लेते हैं। कई ग्रहों पर जीवन बनता है। जिन ग्रहों पर जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश 5 तत्वों को मिलाते हैं, क्या वहां जीवन बनेगा? इसमें लाखों, अरबों वर्ष लगते हैं। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती है। मनुष्य ठीक ठीक गणना नहीं कर सकता कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का निर्माण कब हुआ, क्योंकि जब इसे बनाया गया तब वह जीवित भी नहीं था। बाद में वह इस बात का गवाह नहीं था कि उसमें यह सौरमंडल कब और कैसे बना। सौरमंडल में 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन जीवित प्राणियों की रचना के लिए पृथ्वी पर केवल 5 तत्व ही बने। इन सब का रचयिता कोई और नहीं, एक ही परमात्मा है। अकेले हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ऐसे लाखों करोड़ों सौरमंडल हैं, और अगर हम पूरे ब्रह्मांड पर विचार करें तो इस ब्रह्मांड में ऐसी लाखों अरबों आकाशगंगाएं हैं, और मनुष्य के लिए यह गणना करना संभव नहीं है कि वह अपने जीवन काल में कितने ब्रह्मांड के अलावा भी ऐसे ब्रह्मांड हैं जिन्हें प्रकाश के माध्यम से समझा जा सकता है। तब तक हमारी पृथ्वी, सौरमंडल और आकाशगंगा का वजूद नहीं रहेगा। वह परम पुरुष सभी व्याप्तों को एक अलग माध्यम से प्रतिबिंबित करेगा। वह उन सभी की मृत्यु है और एकमात्र कारण भगवान है। यहाँ भगवान का दावा है। ये सारे नियम इस धरती पर और धरती के सभी जीवों पर लागू होते हैं। उनकी दृष्टि में यहाँ के प्राणियों का जीवन क्षणभंगुर है। ग्रहों और तारों का जीवन काल जीवित प्राणियों की तुलना में असीम रूप से अधिक है। एक आकाशगंगा में उससे अधिक जीवन होता है, और ब्रह्मांडों का जीवन काल उससे कई गुना अधिक है। और ये सारा खेल उस परमात्मा का है। भगवान आगे कहते हैं, स्त्रियों में मैं कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ।
ईश्वर दोनों रूपों में सर्वत्र प्रकट है। वह आदि महिला नटेश्वर भी है। इसमें जहाँ पुरुषत्व का भाव है वहीं स्त्रीत्व का भी भाव है। यहाँ जिन भावों का उल्लेख किया गया है वे वास्तविक स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि उस परम पुरुष के गुण हैं। कीर्ति शब्द का प्रयोग प्रसिद्धि के अर्थ में किया जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर से बड़ा और प्रसिद्ध कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें यहाँ अपनी प्रसिद्धि का एहसास हुआ है। बहुत से लोगों को उनकी प्रसिद्धि पर गर्व है, लेकिन उन्हें खुद सोचना चाहिए कि भगवान की तुलना में उनकी कीर्ति का क्या मूल्य है। तब भगवान लक्ष्मी का उल्लेख करते हैं। लक्ष्मी का अर्थ है धन, समृद्धि। जो इस अनंत ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी है, उससे अधिक ऐश्वर्यवान और समृद्ध कौन हो सकता है। लेकिन मनुष्य को यहाँ इतनी दौलत और ऐश्वर्य मिलता है कि वह घमंड से चूर हो जाता है। वह अपने प्रदर्शन के साथ निकल जाता है। इसके बाद भगवंत वाणी के बारे में सुनाते हैं। मनुष्य को वाक और भाषा का वरदान मिला है, लेकिन वह अपनी जीभ पर उस तरह नियंत्रण नहीं रख पाता जैसा उसे करना चाहिए। जो मन में आता है वह उसे फूंक देता है। लोग यह नहीं समझते कि वाणी भगवान का रूप है। यदि इसका प्रयोग संयम से किया जाए तो यह उनका उद्धार कर देगी, और फिर जीभ के कारण ही वे संकट में पड़ जाते हैं। इसके बाद भगवान स्मृति और मेधा का उल्लेख करते हैं। स्मृति का अर्थ है स्मृति, स्मरण, और मेधा का अर्थ है अवधारण, बुद्धि की तीव्रता। ये दो शब्द बुद्धि से संबंधित हैं। यह भी ईश्वर का अदृश्य रूप है और यह हमारे विचारों से प्रकट होता है। हमारी बुद्धि इन्हीं दो बातों से निर्धारित होती है। आगे भगवंत धृति का उल्लेख करते हैं। धृति का अर्थ है साहस, दृढ़ संकल्प। यह गुण मनुष्यों में बहुत कम पाया जाता है। अधिकांश समय मनुष्य चंचल मन से ही कार्य करता है, लेकिन जिसके शरीर में साहस और दृढ़ संकल्प हो वह कोई भी फैसला सोच समझ कर लेता है, विवेक का उपयोग करता है। ईश्वर ने मनुष्य को यह बहुत अच्छा गुण प्रदान किया है, केवल वही इसका सही उपयोग करने में सक्षम है। अंत में भगवान क्षमा के गुण का उल्लेख करते हैं। क्षमाशील व्यक्ति उदार होता है। वह संसार में इस जीव रूप को भगवान की तरह प्यार करता है। खोए हुए को सही रास्ता दिखाता है। वह जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ दया का व्यवहार करते हैं। भगवान का यह गुण सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। भगवान हमें यहाँ याद दिला रहे हैं। बोध, इस संसार, इस ब्रह्मांड और जिन ग्रहों पर जीवन है उनके रचयिता स्वयं भगवान है। इसके अलावा वह है जो उनका विनाश करता है। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक गुणों से नवाजा है। इनमें कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा प्रमुख है। इन गुणों का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को ही स्वयं बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और उसका सदुपयोग कर जीवन को समृद्ध बनाने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जो परमात्मा को ठीक से जानता है वही परमात्मा के इन गुणों का समुचित उपयोग कर सकता है, लेकिन इन गुणों को जानने से पहले वास्तविक ईश्वर को जानना आवश्यक है। श्लोक 35 अध्याय 10। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतुना कुसुमाकर। विषय बृहत्साम आदि विभूति का कथन। अनुवाद, गायन करने योग्य श्रुतियों में भी मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, वैसे ही मैं महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। चिंतन, वेद अर्थात ज्ञान। चारों वेद ज्ञान के भंडार हैं। गायन भी ज्ञान है, यह कोई नहीं जानता। भाषा के स्वरों का ज्ञान रखने वाले ही गायन में अपना कौशल, अपनी महारत दिखा सकते हैं। कला कई प्रकार की होती है। गायन, नृत्य की भांति अभिनय भी स्वतंत्र कलाएं हैं। दूसरों के इन टैलेंट को देखकर कई लोगों को लगता है कि उन्हें भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम आत्ममंथन करें कि सबका शरीर, सबका जीवन भगवान ने अलग अलग कारणों से बनाया है, तो हम जान सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रतिभा है और हमें इसे कैसे विकसित करना चाहिए। तभी हमें ऐसे कलात्मक क्षेत्रों में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। उसके लिए तपस्या करनी चाहिए। कोशिश करो, अध्ययन करो। जीवन अनमोल है। हमारे जीवन में हर एक पल महत्वपूर्ण है और इसे मनाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। बृहत्साम गायन ज्ञान की महान कला है, अतः उसकी गणना वेदों में की गई है। गायन की इस उत्कृष्ट कला को ईश्वर अपनी अभिव्यक्ति मानते हैं। छंदों में भगवान स्वयं को गायत्री छंदों के रूप में मानते हैं। गायत्री छंदों का अर्थ है जुनून, रुचि, दृढ़ता और कविता या कविता की कहानी। हम आजकल अक्सर कविता के संबंध में मुक्त छंद शब्द सुनते हैं। आजकल जो कोई इधर उधर से शब्द जोड़कर काव्य रचता है उसे मुक्त छंद काव्य कहते हैं। यह व्याकरणिक संरचना के नियमित नियमों से बंधा नहीं है, इसलिए इसे मुक्त छंद काव्य कहा जाता है। चूंकि गायत्री छंद काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है, इसलिए भगवान इसे अपना मानते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं महीनों में सबसे प्रमुख मार्गशीर्ष मास हूँ।
12 मास मिलाकर एक वर्ष होता है। जलवायु के लिहाज से हर महीने की अवधि अलग अलग होती है। महीनों में मार्गशीर्ष 9वां महीना है। इस दौरान मार्गशीर्ष में लक्ष्मी पूजन किया जाता है। यह पूजा लक्ष्मी को प्रसन्न करने और हमारी दरिद्रता को दूर करने के लिए की जाती है। लक्ष्मी समृद्धि की देवी है। ये भगवान विष्णु की पत्नी है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं निष्काम प्रवृत्ति के थे, इसलिए लक्ष्मी उन पर मोहित हो गई। लेकिन जब हम लक्ष्मी का यह व्रत करते हैं तो हम मोह और स्वार्थ के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो वह खुश होने के बजाय हमसे नाराज हो जाती है। इसलिए वह तभी प्रसन्न होंगी जब एक निष्काम भाव उनकी पूजा करेगा। आमतौर पर यह महीना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर दिसंबर के महीनों के बीच आता है। बारिश खत्म हो गई है। नदी नाले शांत हो गए हैं। हर तरफ ठंड का माहौल है। ठंड का मौसम होता है। लोग ज्यादा खुश हैं क्योंकि मन को खुश करने का दौर है। मनुष्य को सुख देने वाला यह मार्गशीर्ष मास भी श्रेष्ठ माना गया है। ऋतुओं में वसंत ऋतु को भगवान मानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु चैत्र वैशाख के महीनों के बीच में आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच आती है। फिर भी प्रकृति का वातावरण सुखद है। ठंड के महीने हैं लेकिन ज्यादा ठंड नहीं है। प्रकृति फूलों से भरी है। वसंत 6 मौसमों में से पहला है। फिर क्रमशः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुएं आती हैं। इन 6 ऋतुओं में से वसंत ऋतु भगवान को अधिक प्रिय है, इसलिए भगवान स्वयं की तुलना वसंत ऋतु से करते हैं। बोध। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सर्वोच्च, दिव्य है, वही ईश्वर का सकारात्मक रूप है। यह हमेशा भगवान को भाता है। जीवन कई खुशियों और दुखों का मिश्रण है, चाहे वह मानव जीवन हो या अन्य प्राणियों का जीवन। ईश्वर ने जीवन की अधिकतम अवधि को आसान और सुखद बनाया है। अगर हम एक दिन के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद सोचना चाहिए कि उस पूरे दिन में हम कितनी देर खुश रहते हैं और कितनी देर दुखी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हमेशा नकारात्मक विचारों के साथ जीने के आदी होते हैं। ये सुख के क्षणों में भी दुख ढूंढते रहते हैं। वे हमेशा किसी भी पल को उदासी से ढक लेते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ऐसे दुखों को सहने वाले व्यक्ति दुखों में भी सुख का अनुभव करते हैं। वे हमेशा एक नकारात्मक, दयनीय जीवन से चिपके रहते हैं क्योंकि वे उस दुख को चाहते हैं। वे किसी भी दुखद घटना के बारे में सुनकर खुश होते हैं। उनका मन उन आयोजनों से प्रसन्न होता है। इसलिए ऐसे नकारात्मक भाव से जीने वाले लोगों को दुख और परेशानी पैदा करने में मजा आता है। सकारात्मक, खुश लोगों के खिलाफ व्यवहार करते हैं। श्लोक 36 अध्याय 10। द्युच्छलेतांस्मि तेजस तेजस्विनामहम् सत्व सत्ववतामहम्। विषय, द्यूत और विभूति का वर्णन। अनुवाद, मैं धोखेबाजों और प्रभावशाली पुरुषों के प्रभाव में एक जुआरी हूँ। मैं विजेताओं की जीत हूँ। दृढ़ निश्चयी लोगों में संकल्प होता हूँ और सात्विक पुरुषों में सात्विक भाव होता हूँ। चिंतन, ईश्वर स्वयं को धोखेबाजों के बीच जुआरी के रूप में देखते हैं। यहाँ हम भ्रमित हो जाते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उनके लिए जुए जैसी बुरी प्रथा को नजरअंदाज करना जुआरी और पाखंडियों का समर्थन करने जैसा होगा। लेकिन उस जुए और धोखे के पीछे की सद्भावना महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण जीवन भर छल और साजिश करते रहे, लेकिन इसके पीछे उनकी कोई बुरी मंशा नहीं थी। वे उन हथकंडों और षड्यंत्रों का प्रयोग जगत के कल्याण के लिए करते थे। कौरवों ने पांडवों के राज्य को हड़पने के एकमात्र इरादे से द्यूतों का सहारा लेकर पांडवों को निर्वासन में डाल दिया। पांडवों और कुंती को लाक्षागृह में जलाकर मारने की कपटपूर्ण साजिश कौरवों ने केवल अधिकार और साम्राज्य छीनने के लिए की थी। दूसरों का साम्राज्य, सब कुछ गंवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा छलपूर्ण षड्यंत्र नहीं किया। उसने इन हथकंडों, ऐसे जुए का इस्तेमाल अभिनय से जवाब देने के लिए किया जैसा कि वह हमेशा करते थे। जुआ तब महान है जब धूर्त, छली लोगों से सीख लेनी हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि धोखेबाजों में मैं जुआरी हूँ। अनुशंसा करना। भगवान आगे कहते हैं कि मैं प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। यदि कोई व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है, यदि वह गुणी नहीं है, तो उस व्यक्ति को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है। वह अपने जीवन में है जैसे कि वह नहीं है। यदि हम अपने इस श्रेष्ठ मानव जीवन को प्रकट करना चाहते हैं तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आंतरिक गुणों का सदुपयोग उसके अनुसार आचरण करके अपना प्रभाव बढ़ाए। हमें दुनिया में अपनी पहचान बनानी चाहिए। इसलिए यहाँ भगवान अपने अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं निर्णय करे कि हम किन गुणों का प्रयोग कर अपने जीवन को प्रभावशाली बना सकते हैं। बाद में यह कहा गया है कि भगवान विजेताओं की जीत है।
जीवन हारने के लिए नहीं है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हर इंसान को उन कठिनाइयों को दूर करने और जीने का साहस होना चाहिए। छोटे छोटे संकट के भय से लोग प्रायः शीघ्र ही पीछे हट जाते हैं और परास्त हो जाते हैं। तो उनके इस नेक मानव जीवन का क्या उपयोग है? इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, उनमें ईश्वर की दी हुई कुशल बुद्धि का उपयोग किए बिना रहना पशु के समान है। यह भगवान को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए वह कहते हैं, मैं विजेताओं की जीत हूँ। दृढ़ निश्चयी लोगों में संकल्प होता है और सात्विक पुरुषों में सात्विक भाव होता है। दृढ़ संकल्प शब्द का प्रयोग दृढ़ संकल्प के अर्थ में भी किया जाता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यदि आप कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। वह तय करना चाहता है कि हमें अमीरी से जीना चाहिए या इसे बर्बाद कर देना चाहिए। जो लोग दृढ़ निश्चयी, जिद्दी, नीतिवान होते हैं, वही लोग अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करते हैं और समृद्ध जीवन भी जीते हैं। उनका हिस्सा यहाँ गरीबी नहीं है, इसलिए हमारे अंदर संकल्प जरूरी है। साथ ही यदि उस व्यक्ति में सात्विकता, विनम्रता हो तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अधिक खुला हो जाता है। सत्वगुण मनुष्य के लिए कठिन है। जिस व्यक्ति में यह गुण होता है उसकी धार्मिक आस्था होती है। मन में एक शांत भाव होता है। संसार के प्रति न द्वेष है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी परिवार में भी हो तो भी उस परिवार को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। दूसरे लोग उस भले आदमी का अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते हैं। बोध। मनुष्य कभी भी केवल एक गुण से परिपूर्ण नहीं होता। उसमें कमोबेश सद्गुणों और अवगुणों के लक्षण होते हैं। इसलिए मनुष्य का सच्चा धर्म है कि वह सद्गुणों का उपयोग करके मन से दुर्गुणों की भावनाओं को नष्ट करे। भगवान ने कुछ हद तक दोष दिए हैं, लेकिन वे दोषों को दूर करने और सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए दिए गए हैं। कभी कभी चाहे हम दूसरों के प्रति कितने भी विनम्र क्यों न हो, लोग इन गुणों को हमारी लाचारी या स्वार्थ समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे समय में इन सद्गुणों की मात्रा उन पर काम नहीं करती। फिर जब उन्हें अपनी भाषा में जवाब देना होता है तो उनका कॉमन सेंस काम आता है। उन्हें तब एहसास होता है कि दुनिया उतनी बेवकूफ नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को दोनों शस्त्र दिए हैं, जब तक उनका उपयोग किया जा सकता है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। श्लोक 37 अध्याय 10। वृष्णना वासुदेवोस्मि पांडवाना धन्य मुनि नाम्प्यः व्यास कविना मुष्यना कवि। विषय वासुदेव और विभूति के कथन। अनुवाद। वासुदेव अर्थात वृष्णिवासों में मैं स्वयं तुम्हारा मित्र हूँ। धनंजय अर्थात पांडवों में तुम, ऋषियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं हूँ। चिंतन। राजा ययाति के बाद यदु वंश में यादव वंश की दो मुख्य शाखाएं बन गईं। एक अंधक जाति और दूसरी वृष्णि जाति। कंस का जन्म अंधक वंश में हुआ था और भगवान विष्णु ने वृष्णि वंश में भगवान कृष्ण का अवतार लिया था। वृष्णि वंश में उनके समान चतुर, बलवान और योद्धा भगवान श्री कृष्ण तक दूसरा कोई नहीं था। भारत में श्रीराम के बाद सभी कुलों में, सभी जातियों में श्री कृष्ण के समान पराक्रमी, धूर्त योद्धा नहीं हुआ। श्रीराम सूर्यवंशी थे और भगवान कृष्ण की यादव यानी वृष्णि शाखा चंद्र वंश की थी। भगवान कृष्ण को अपने पराक्रम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह अपने यदु वंश में वृष्णि शाखा का श्रेष्ठ योद्धा अपने को मानते थे। अर्जुन और कृष्ण दोनों अच्छे मित्र थे। अर्जुन कृष्ण की बुआ कुंती माता के पुत्र थे, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते से ज्यादा गहरी दोस्ती थी। यहाँ भगवान भी अर्जुन से उस मित्रता का उल्लेख करते हैं। पांडवों में धनंजय का अर्थ है अर्जुन, जो उस समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। यह अर्जुन ही थे जो भगवान श्रीराम के बाद धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बने, इसीलिए उनका नाम धनंजय भी पड़ा। वे अर्जुन की महिमा करते हुए कहते हैं कि मैं वास्तव में कुरु वंश का अर्जुन हूँ जिसके पास इतना अजेय धन है। ऋषियों में भगवान ने यहाँ व्यास मुनि की महिमा की है। महर्षि व्यास की कृतियों से सारा विश्व परिचित है। शांतनुपुत्र विचित्रवीर्य के निःसंतान मरने के बाद माता सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि व्यास के माध्यम से कौरवों के वंश को जारी रखा। कौरव और पांडव धृतराष्ट्र और पांडु राजाओं के उत्तराधिकारी थे। महाभारत का युद्ध इनके बीच हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य को लेकर लड़ा गया था। यह महर्षि व्यास ही थे जिन्होंने महाभारत के संपूर्ण इतिहास का मौखिक रूप से वर्णन किया। उन्होंने इसे नाम दिया जय नाम का इतिहास। इस युद्ध के साक्षी महर्षि व्यास थे। राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन द्वारा भी उनका कई बार अपमान किया गया और अंत में महाभारत के युद्ध में उनकी हार हुई। महर्षि व्यास उन दिनों भी एक प्रसिद्ध ऋषि थे। वे सर्वश्रेष्ठ लेखक थे जिन्होंने वेदों को विषयानुसार व्यवस्थित किया, भागवत जैसे ग्रंथों की रचना की। आज तक दुनिया में उनकी जैसी क्षमता का दूसरा कोई लेखक नहीं हुआ।
भगवान कृष्ण ने यहाँ इन महान संतों की आदरपूर्वक महिमा की है। भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, लेकिन महर्षि व्यास ने इसे वैसा ही कहा जैसा महाभारत ग्रंथों में है। इसलिए यह आज दुनिया के लिए उपलब्ध हो गया। यदि महर्षि व्यास न होते तो संसार इस प्राणमय दर्शन से सदा के लिए वंचित रह जाता। उस समय वेदों की सुसंगत व्यवस्था के कारण महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए भगवान यहाँ अपने वेद व्यास का जिक्र कर रहे हैं। महर्षि व्यास के बाद भगवान ने शुक्राचार्य की महिमा कवियों में की है, क्योंकि मैं शुक्राचार्य हूँ। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, लेकिन उनके पास संजीवनी विद्या थी, इसलिए दैत्यों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनके भरोसे देवों के साथ युद्ध की व्यवस्था की। वे मृत राक्षसों को पुनर्जीवित करते थे। इस भूमि पर मृत राक्षसों और मनुष्यों को पुनर्जीवित करने का ज्ञान किसी और के पास नहीं था। वह भगवान शंकर के भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके यह संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। उस काव्य स्तुति को सुनकर महादेव शुक्राचार्य पर प्रसन्न हुए। चूंकि अभी तक किसी ने ऐसे काव्य सुमन नहीं गाए हैं, इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा प्राप्त है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूँ। बोध। महाभारत काल में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। उनके जैसा कोई दूसरा योद्धा राजनेता नहीं था, इसलिए वे अपने को श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन उन्होंने इसका प्रदर्शन नहीं किया और न ही कहीं और इसका जिक्र किया। वह अपने स्वयं के देवत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत थे और इसलिए उसे अपनी प्रसिद्धि वगैरह की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं थी। वो यहाँ अर्जुन को अपनी विभूति दिखा रहे हैं, उसे यह बताने के लिए कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर तुल्य कैसे होना चाहिए। इसलिए वे जानते हैं कि अर्जुन प्रेरित होने वाला है, लड़ने के लिए उत्साहित होने वाला है। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी सर्वोत्तम है वह स्वयं भगवान का ही प्रतिबिंब है, और ऐसा लगता है कि अर्जुन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। श्लोक 38 अध्याय 10। दंडो दमयताम्स्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्। विषय दंड आदि का वर्णन। अनुवाद। मैं दमन की शक्ति हूँ, अत्याचारियों की सजा हूँ। मैं विजय चाहने वालों की नीति हूँ। मैं मौन, रहस्यों का रक्षक और ज्ञानियों का तत्वज्ञान हूँ। चिंतन। किस पर जुर्माना लगाया गया है? जो असफल होता है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यदि बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके माता पिता उन्हें दंडित करते हैं। तो क्या जुर्माना बुरा है? क्या माता पिता दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को दंडित करते हैं क्योंकि वे कुछ गलत करते हैं? नहीं, यह गलत नहीं हो सकता। यह गलत किए गए दंड के लिए प्रेम है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे संस्कारवान हों, इसलिए वे उन्हें गलत व्यवहार के लिए दंडित करते हैं। अपराधियों को पूंजीकृत किया जाना है क्योंकि वे ऐसे अपराध नहीं करते हैं, अपराध करने के लिए नहीं। उन अपराधियों को उस दंड का लाभ मिलता है। वे अपनी आपराधिक प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। वे दोबारा अपराध करने का साहस नहीं करते। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर वे नहीं सुधरते हैं तो सरकार उन्हें और कड़ी सजा देती है, ज्यादा जुर्माना लगाती है। यदि यह क्षमा योग्य अपराध भी नहीं है तो उन अपराधियों को आजीवन कारावास, फांसी या मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है। दंड मनुष्य के हित के लिए है, कल्याण के लिए है, उसे उस विकार से दूर करने के लिए है। इसीलिए भगवान कहते हैं, अत्याचारियों का दंड में ही दमन करने की शक्ति हूँ। भगवान आगे कहते हैं कि विजय चाहने वालों का मैं लक्ष्य हूँ। बिना नियम तय किए, नीति तय किए बिना जीत नहीं होती। रणनीतिक सोच और नियम से काम करने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विजयी होता है। सारा जीवन एक संघर्ष है, एक युद्ध है। अंत में नैतिकता से जीवन को लड़ना और जीतना है। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में किए वचनों को भी निभाया। उसने अपनी पत्नी और बेटे को भी छोड़ दिया। अब आपको इतना कुछ नहीं करना है, लेकिन साधारण मामलों के प्रबंधन में भी शब्द का पालन किया जाना चाहिए, भले ही इसे इस हद तक रखा जाए कि यह नैतिक है। लेकिन कई अब अपनी बात भी नहीं रखते। फिर वे इस नीति को कैसे जानेंगे? इनका काफी लंबे समय तक नुकसान होता है। वे अपना विश्वास खो देते हैं। तब ऐसे लोग अपने जीवन में हारे हुए हो जाते हैं। असफलता जीवन साथी बन जाती है। नीति जीत और सफलता का विज्ञान और हथियार है, इसलिए यह भगवान को भी प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मैं गुप्त रखने वाले रहस्यों का रक्षक मौन हूँ। कुछ बातों को अपने जीवन में गुप्त रखने से ही सुख मिलता है। सब कुछ खुलकर बताकर समाज, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार आपके राज का फायदा उठा सकते हैं, तो हम अपने ही महत्व को कम करके परेशानी में पड़ सकते हैं। जैसा कि निजी मामलों में होता है, सरकारी प्रशासन में बहुत सी बातें गुप्त रखी जाती हैं। इससे राज्य और देश की शत्रुओं से रक्षा होती है।
व्यापार में भी बहुत से काम गुप्त रूप से किए जाते हैं। खुले तौर पर किए जाने वाले लेन देन प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं और आपके व्यवसाय को रोक सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये गुप्त नीतियां, गुप्त बातें। भगवान यहाँ एक और दावा करते हैं कि मैं ज्ञानियों का तत्वज्ञान हूँ। कोई भी ज्ञान सैद्धांतिक है। सिद्धांतों के बिना कोई ज्ञान नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मेहनत और तपस्या से ज्ञान प्राप्त करता है। इसके पीछे काफी मेहनत है। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए मनुष्य एक बार सोचता है कि बोझ उठाना आसान है, लेकिन वह हमेशा शिक्षा प्राप्त करने से डरता है। उसके परिश्रम से आलोकित इस ज्ञान ने ईश्वर के सत्य सिद्धांत को जान लिया है। यही उनका दर्शन है। इसलिए भगवान ने यहाँ तत्वज्ञान का उल्लेख किया है। बोध, दंड, विजय, नीति, मौन और दर्शन हमारे आंतरिक गुणों की बातें हैं। इनका सही उम्र में, सही समय पर इस्तेमाल करना हमारे हित में है। किसी को अकारण दंड देना हमारा धर्म नहीं है। इस प्रकार शत्रुता के बीज बोए जाते हैं, वैर पैदा होता है। लेकिन यदि उस दंड से किसी का लाभ होता है तो उसे दंड देना ही सच्चा धर्म, सत्य, दया हो जाता है। कुछ लोग किसी के नुकसान को बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन आपको यह नहीं बताते कि आप गलत हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का समाज में कोई उपयोग नहीं है। जो लोग खुलकर बात कर सकते हैं वे हमेशा अच्छे होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए सदाचार के साथ आचरण पहली शर्त है। जो नैतिकता के साथ जी सकते हैं वही समाज में सम्मान से जी सकते हैं, क्योंकि इसी नैतिकता के कारण वे अपने जीवन में हमेशा सफल होते हैं। अगर बात करने से किसी को ठेस पहुंचती है तो चुप रहने में ही भलाई है। कई बार गलतफहमियों के कारण विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो यदि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाते हैं तो वे विवाद स्वतः ही सुलझ जाएंगे। शब्द से शब्द बढ़ता है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। ऐसे में हालात को देखते हुए चुप रहने में ही सबकी भलाई है। दर्शन ज्ञानियों का विषय है। जिस विषय में हमें पूर्ण ज्ञान हो उसी में हमें अपना तत्वज्ञान व्यक्त करना चाहिए। अन्यथा बिना ज्ञान के यदि हम अपने विचार प्रस्तुत करने जाएंगे तो वहां हम पराजित होकर असफल हो जाएंगे। श्लोक 39 अध्याय 10। यच्चापि सर्वभूताना बीज तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम। विषय, सभी रूपों और प्रभावों सहित भगवान की प्रकृति का वर्णन। अनुवाद, और हे अर्जुन, समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, क्योंकि दुनिया में एक भी भूत ऐसा नहीं है जो मुझसे अलग हो। चिंतन, भगवान ने इस एक श्लोक में हमारे सारे संदेह दूर कर दिए हैं। उन्होंने बहुत ही सटीक और संक्षिप्त शब्दों में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व की पहेली को समझाया है। यह श्लोक हवा से सीधे शिखर पर छलांग लगाने जैसा है, लेकिन सभी मनुष्यों में कमोबेश सभी शब्दों को जानने की क्षमता होती है। इसलिए भगवान ने कदम से कदम मिलाकर सभी को एक एक विभूति का दर्शन देना शुरू किया। भगवान यहाँ उन सभी बातों को एक वाक्य में समझाते हैं। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ, क्योंकि पशुओं में कोई भूत मुझसे अलग नहीं है। यहाँ और शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्द के बाद और सब कुछ शामिल है। अब तक भिन्न भिन्न विभूतियों, ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न भावों को ईश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। वे एक शब्द और में पूरी तरह से संयुक्त हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त दैत्यों की उत्पत्ति का कारण भी हूँ। हम धीरे धीरे भगवान को चरण दर चरण समझने लगे। परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में उसके बिना और कुछ भी नहीं है। जो देखा जाता है और जो नहीं देखा जाता है वह उसका रूप है, उसकी रचना है, उसका अस्तित्व है। यह वह आत्मा है जो विभिन्न माध्यमों, संस्थाओं के माध्यम से प्रकट हुई है, लेकिन हम वास्तव में इसे नहीं जानते हैं। उसके बारे में हमारी दृष्टि अशुद्ध है, भ्रम से प्रेरित है, आसक्ति से घिरी हुई है। जब हम अपनी दृष्टि से इन पर्दों को हटाएंगे तभी हमें उनका पूर्ण रूप हर जगह दिखाई देगा। परमात्मा केवल दृश्य तत्वों का संग्रह नहीं है, यह एक विशाल अगणनीय ऊर्जा है। ऊर्जा का वह स्रोत परमात्मा है और वह विशाल ब्रह्मांड है। उसका कण कण वही है, प्रतिबिंब है, उसका रूप है। उन्हीं के कारण यह संसार चल रहा है। उनकी आत्मनिहित ऊर्जा निरंतर प्रवाह में है। यहाँ हमें पत्थर, मिट्टी, चांद, सूरज, तारे जैसे जड़ तत्व दिखाई देते हैं जो जड़ प्रतीत होते हैं। कण कण उस परमात्मा की ऊर्जा से प्रेरित है। उनके इस तरह दिखने का कारण उनके परमाणुओं के आकार पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व में परमाणुओं की संख्या जितनी अधिक होती है उनका केंद्रीय आकर्षण उतना ही अधिक होता है। इनमें एक दूसरे को कसकर पकड़ने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए वे इन जीवित प्राणियों की तुलना में लाखों अरबों वर्ष अधिक समय तक एक ही अवस्था में रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे निर्जीव हैं। उन्हीं तत्वों का दुर्लभ रूप जीवन है, जो अल्पायु है।
प्रारंभिक चिंतनशील परिवर्तनकारी। लेकिन ईश्वर के बिना कोई तत्व, कोई जीवन अस्तित्व में नहीं हो सकता। इसीलिए भगवंत आगे कहते हैं कि इस चराचर में एक भी ऐसा भूत नहीं है जो मुझसे अलग हो। बोध। इस सृष्टि में तत्वों का परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अनेक धातुओं के परमाणु धीरे धीरे विरल होने लगते हैं। पानी की तरह ही हमारी आंखें वास्तव में बर्फ, तरल पानी और बादलों यानी बाष्प की 3 अवस्थाओं को देखती हैं। ठीक वैसी ही स्थिति ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व, प्रत्येक परमाणु द्वारा प्राप्त की जाती है। उसका मूल कारण है उस तत्व में ऊर्जा का प्रवाहित होना। परमात्मा की यह ऊर्जा इस ब्रह्मांड में हर जगह समान रूप से वितरित है। यह इन दृश्य तत्वों के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। अगर हम अपने शरीर का उदाहरण लें तो हमारा द्रव्यमान हमारे द्वारा खाए गए भोजन से बनता है। इसे खिलाया जाता है। यदि उस भोजन को करने से हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह हमें नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। यह अपने परमाणु अणुओं के माध्यम में रहेगा जैसा कि पंच तत्व में है। जब सार्वभौमिक ईश्वर की ऊर्जा इन पंच तत्वों के परमाणु अणुओं पर लगातार काम करती है तो वे विघटित हो जाएंगे और जीवन का निर्माण होगा। यह निरंतर ब्रह्मांड, इसके घटक, इसके परमाणु अणु इस परमात्मा की सार्वभौमिक ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही ऊर्जा है जो इन सब को बांधे रखती है और उसी को हम परमात्मा, ईश्वर, भगवंत कहते हैं। श्लोक 40 अध्याय 10। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप। अष्टोद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। विषय भगवत विभूति की अनंतता। अनुवाद। हे परंतप, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह विस्तार आपके लिए संक्षेप से कहा है। चिंतन। इस पूरे अध्याय में भगवान ने अनेक महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन किया है। हालांकि वे बहुत सीमित हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। यह संसार अनेक विभूतियों, अनेक रूपों से बना है। हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भले ही भगवान ने हमें इसमें सबसे अच्छी चीजें दिखाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी कभी इसमें कम चीजों का जिक्र किया है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही जुआ और धोखाधड़ी निंदनीय है, वे भी उनकी अपनी विभूति हैं। यह दुनिया केवल उत्कृष्ट चीजों से बनी है। यहाँ हर चीज का समान महत्व है, लेकिन मनुष्य उनमें भेद करता है। ईश्वर की दृष्टि में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। ये शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। उनके लिए सभी चीजें समान हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान गुणवान व्यक्ति को पसंद करते हैं और बुरे व्यक्ति को पसंद नहीं करते। उन्होंने उस आत्मा को गुण दोष के फल सौंपे हैं। सदाचारी लोगों को उनके पुण्यों का फल मिलता है और दुर्गुणों को उनके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मनुष्य जिस प्रकार कर्म करता है और उसका फल उसे मिलता है, उसमें ईश्वर भाग नहीं लेता। उन्होंने उन कार्यों के पीछे अपने परिणामों के इन परिणामों को पहले ही संलग्न कर रखा है। इसलिए जो बुरे कर्म करते हैं उनके जीवन में बुरे परिणाम होंगे और जो अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में अच्छे फल होंगे। यह सबके लिए ईश्वर का अलिखित नियम है। इसे कोई बदल नहीं सकता। ईश्वर ने सारी दुनिया को अच्छा बनाया है। वह चाहता है कि बुराई में से अच्छाई निकले। बुराई के बाद भी उन्होंने कई अच्छे परिणाम दिए हैं। हम मृत्यु और आपदा को दुखद और दर्दनाक पाते हैं, लेकिन बाद का प्रभाव, बाद का परिवर्तन बहुत सी चीजों को स्थिर करने की प्रक्रिया है। इसलिए संकटों से कभी घबराना नहीं चाहिए। संकट हमें सावधान करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। उन्हें परिरक्षित किया जाना चाहिए। संकट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक बार जब आप किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो आपको नीचे देखने और चलने की आदत हो जाती है। फिर बाद में हम कभी गड्ढे में नहीं गिरते, क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन में कुछ सीखने के लिए वह गड्ढा बनाया है। वही उस गड्ढे के रूप में हमारे रास्ते में खड़ा है, तो हमें उस गड्ढे का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारी एक कहावत है, निंदा करने वाले का घर पड़ोस में हो। यह सत्य है। निंदक हमें अपने दोषों का बोध कराता है। उसने हमें चेतावनी दी। हम अपनी गलतियों को सुधारने लगते हैं, तो निंदक भी बुरा नहीं है। वह और हम दोनों परमात्मा के समान हैं। हमें उसकी निंदा को ढाल देना चाहिए। इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। भगवान पूरी दुनिया से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि उसने दुश्मन भी बनाए हैं और उसने दोस्त भी बनाए हैं। उनकी नजर में दोनों एक जैसे हैं। इस संसार में एक ओर मरुस्थल है, दूसरी ओर उपजाऊ भूमि है, तीसरी ओर हिम पर्वत है, जल का समुद्र भी है। उसके जुनून की कोई सीमा नहीं है। हम न तो अनुमान लगा सकते हैं और न ही कल्पना कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों और तारों पर और क्या है। उनमें से कई विभूति हैं, भगवान के रूप हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह विस्तार आपके लिए संक्षिप्त है। बोध।
यदि हम अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करके उसकी सूची बनाना शुरू कर दें तो उसकी सूची बनाते बनाते थक जाएंगे। हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं, तत्व हैं। दीवार के उस पार की दुनिया अलग है, जिसे हम घर बैठे नहीं देख सकते हैं। उसके आगे अनगिनत घर हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, गांव हैं। हम क्या हिसाब कर सकते हैं? इन सभी जगहों में एक पल में कितनी चीजें होती हैं। हम अपने घर के बाहर की घटनाओं को दूसरे लोगों के घरों, सड़कों, गांवों, शहरों, देशों, जंगलों, पहाड़ों, घाटियों, समुद्र, कहीं भी एक ही समय में अपने बैठने की जगह से नहीं देख सकते हैं। हालांकि यह दुनिया बहुत अनुशासित है। प्रत्येक जीवन अपने तरीके से जी रहा है। हर जगह तरह तरह की अनंत घटनाएं चल रही हैं और हम उन सभी घटनाओं से अंधेरे में अनभिज्ञ हैं। यह सच है कि ईश्वर के इन दिव्य अनुभवों का कोई अंत नहीं है। श्लोक 41 अध्याय 10। यद्विभूतिमत्सत्व श्रीन्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्व मम। विषय: भगवत तेज के अंशों द्वारा सभी वस्तुओं की उत्पत्ति। अनुवाद: जो कुछ ऐश्वर्यशाली, दीप्तिमान और शक्तिशाली है, उसे मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझो। चिंतन: चमक और नीरसता के बीच एक अंतराल होता है। उज्ज्वल में अधिक शक्ति होती है। भगवान ने यहाँ उस शक्ति का वर्णन किया है। यह तेज हमें ऐश्वर्य, तेज और शक्ति की वस्तुओं में देखने को मिलता है। सोने को सबसे अच्छी धातु क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी चमक हमेशा एक जैसी रहती है। सोना हवा या पानी से प्रभावित नहीं होता है। यह जंग नहीं करता, घिसता नहीं है। इसकी चमक को कोई कम नहीं करता। इसके विपरीत जब इसे गर्म किया जाता है तो यह अधिक चमकने लगता है। इसलिए हमने सोने को आधार धातु माना है। उसे शुभ माना जाता है। यह गुण मनुष्य में भी होता है। धनी व्यक्ति का तेज विशेष होता है। उनका मन समृद्ध विचारों से भरा है। वह अपनी उपलब्धियों से अपने जीवन में धन का सृजन करता है, समृद्धि का निर्माण करता है। हम दुनिया के पीछे कई अमीर परिवारों को देखते हैं। आज भले ही उन्हें वह समृद्धि विरासत में मिली हो, लेकिन उनके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वह सारी समृद्धि अर्जित की है और बनाई है। समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है। मनुष्य सिद्धि और कर्म के भाव से समृद्ध होता है। दुनिया उनका नाम बार बार लेती है। पीढ़ियां उनका गुण गाती हैं। संतों की जीवनी पर नजर डालें तो उनके पास धन नहीं था, लेकिन वे भगवान की भक्ति से समृद्ध थे। इसलिए लोगों के मन से अमीर लोगों की स्मृति मिट जाती है। राजा को भी भूला दिया जाता है, लेकिन इन साधु संत को कोई नहीं भूल सकता। इसके विपरीत लोग उनके गीतों और भजन कीर्तन के अधिक से अधिक दीवाने हो जाते हैं। क्या संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम को कोई भूल सकता है? हम उस विचार को भी सहन नहीं कर सकते। उनके पास कितनी दौलत थी, लेकिन लोग उन्हें, उनकी ईश्वर के प्रति भक्ति को नहीं भूल सकते। दिन ब दिन लोगों को उनके गुणगान, उनके भजन कीर्तन करने में अलौकिक आनंद मिल रहा है। उनके द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा लोगों के लिए आध्यात्मिकता का मार्ग आसान बनाती है, भगवान का उपहार लाता है। इसे ऐश्वर्य कहते हैं, इसे समृद्धि कहते हैं। भगवान ने इस ऐश्वर्य की, इसकी महिमा की प्रशंसा की है। जो तेज होता जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है, ऐसा ऐश्वर्य ईश्वर ने मानव रूप में प्रकट किया है। इसके अलावा भगवान तेजस्वी और शक्तिशाली होने के गुणों की प्रशंसा करते हैं। कांति का अर्थ है वह तेज जो सूर्य के निकट है, वही उसका अपना तेज है। पृथ्वी सूर्य के तेज से नहा उठी है। जीवन चेतना से निर्मित होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, उसकी चमक बढ़ती जाती है, उसकी चमक तेज होती जाती है। इन अनेक सूर्यों से भी अधिक उस परम आत्मा का तेज है। हमारी आंखें वहां तक नहीं पहुंच सकती। सूर्य हमारे पास है, इसलिए हम उसे देख सकते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य हैं। उन सभी को भगवान ही अपना तेज प्रदान करते हैं। शक्ति के मामले में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी शक्ति का अंदाजा हमें इस बात से ही लगाना चाहिए कि वे अकेले ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भार उठाते हैं। बोध: हम मनुष्य कितनी सरल कल्पना में जीते हैं। जब थोड़ा सा धन जमा हो जाता है, धन आ जाता है, उस भ्रम में हम संसार को बड़ा क्षुद्र समझने लगते हैं। लेकिन असली दौलत ताकत में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में होती है। यदि मन उदार है, दयालु है, तो उस मन की समृद्धि और धन की तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीने लगता है और स्वयं के इस नश्वर वैभव को प्राप्त करके शूद्र बन जाता है। संत और महंत अपने मन की महानता पर इस दुनिया को जीतते हैं। विचारों का धन दोनों हाथों से विश्व के लिए बरसता रहता है। इसलिए उनकी तुलना उस परमपिता परमात्मा से ही की जा सकती है। ईश्वर की महिमा से बढ़कर मनुष्य में तेज और शक्ति नहीं हो सकती। लेकिन थोड़े अच्छे दिखने या सती अकड़ से ये लोग खुद को कुछ और समझने लगते हैं।
लेकिन व्यक्ति का चरित्र जानने वाले इसे आसानी से नोटिस कर लेते हैं। अपने आंतरिक सौंदर्य को छुपाने से कोई भी दीप्तिमान या सुंदर नहीं हो जाता। यह स्वयं को उत्पत्ति में प्रकट करता है और समय के साथ यह मनुष्य से गायब भी हो जाता है। शक्ति के बारे में मनुष्य के भ्रम की कोई सीमा नहीं है। जब वह 4 सिर बटोर लेता है, धन प्राप्त कर लेता है, शक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वह अपनी शक्ति के प्रति उन्मादी होने लगता है। फिर वह किसी पर गुर्राने लगता है। संसार के कल्याण के लिए भगवान से अस्थायी रूप से उधार ली गई शक्ति का उपयोग करने के बजाय यह दुनिया पर हावी होने लगती है। तब भगवान उससे भी अधिक शक्तिशाली योद्धा बनाकर उसे उसका स्थान दिखाते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही शक्तिशाली ईश्वर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। श्लोक 42 अध्याय 10 अथवा बहुनतेन किन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नमिकांशेन स्थितो जगत। विषय भगवान की योग शक्ति के अंश मात्र से ही समस्त लोकों की स्थिति। अनुवाद यह हे अर्जुन, आपको इतना जानने का क्या प्रयोजन है? मैं अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से ही इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूँ। चिंतन एक बार जब हमारी जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो हमें इस बात का बोध हो जाता है कि हम इस दुनिया के बारे में कितना कुछ जानना चाहते हैं और कितना नहीं जानना चाहते हैं। अर्जुन शुरू में निराश व्यथित था। वह नहीं जानता था कि उसने अपने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया। उनके भाई बहन पांडवों ने भी जीवन भर नैतिकता के अनुसार काम किया। भले ही महान युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उन्होंने कभी अन्याय के बारे में नहीं सोचा। यह नैतिकता की पराकाष्ठा थी, इसलिए प्रजा उन्हें राजा बनाना चाहती थी। वस्तुतः पांडु के पश्चात उनका यौवन राज्याभिषेक भी हस्तिनापुर के लिए ही हुआ था। लेकिन जब धृतराष्ट्र अंधे थे, तब भी जो उस गद्दे से चिपके हुए थे, उन्होंने इसे फिर से न छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। इस धृतराष्ट्र ने जोर देकर कहा कि उनके अपने उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को सिंहासन पर बैठना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने पितामह भीष्म और विदुर की बात नहीं मानी। अंत में धर्मराज ने हस्तिनापुर को 2 भागों में विभाजित किया और युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ दिया, जहां सिर्फ वीरान रेगिस्तान जंगल थे। राजा युधिष्ठिर ने वहां स्वर्ग बना दिया, शासन करने योग्य बनाया। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर से अच्छा था, लेकिन वह भी दुर्योधन की नजरों में आ गया और उसने जुए और छल का सहारा लेकर पांडवों को भगा दिया। फिर भी पांडवों, विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वैकल्पिक रूप से दुर्योधन की सनक पर ही युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इन सभी परिस्थितियों का अर्जुन के कोमल मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान वह उदास हो गया। यदि उसे भगवान श्री कृष्ण का सहयोग न मिला होता तो वह निश्चय ही उस युद्ध को त्याग देता और कौरवों को साम्राज्य मिल जाता। लेकिन भगवान के कानून बदल गए होते, दुष्ट आगे बढ़ जाते और सज्जनों के पास असहाय नीच जीवन जीने का समय आ जाता। यह भगवान कृष्ण को स्वीकार्य नहीं था, इसलिए वे अर्जुन को कई प्रश्न पूछने का अवसर देकर उस अवसाद और विषाद से बाहर निकालने का प्रयास करते रहे। अर्जुन को अब विश्वास हो गया कि उसका मित्र, उसका साथी श्री कृष्ण ही भगवान का अवतार है। तो वह अब उस परमात्मा को जानने के लिए उत्सुक है। फिर वह भगवान से अपने बारे में कई सवाल कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इतना जानने का प्रयोजन क्या है? इसका उत्तर भी ईश्वर जानता है। लेकिन भगवान उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहे हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वो उस तनाव से बाहर आ सके और पूरी आजादी के साथ लड़ सके। भगवंत कहते हैं, मैं अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से इस सारे जगत को धारण किए हुए हूँ। उस पीढ़ी की वैज्ञानिक भाषा ईश्वर के मुख में है, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं इस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। इन सबका केंद्र कहीं न कहीं अवश्य होगा, जो इस अनंत ब्रह्मांड को धारण करता है। इसीलिए भगवंत कहते हैं, मैं अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से इस सारे जगत को धारण किए हुए हूँ। बोध हम आसानी से देखेंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए उस समय के सिद्धांत और आज खगोलीय साक्ष्य एकत्र करने वाले वैज्ञानिकों में कितनी समानता है। चंद्रमा पृथ्वी को धारण करता है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य को धारण करते हैं, सूर्य आकाशगंगा को धारण करता है और आकाशगंगा ब्रह्मांड को धारण करती है। उनकी सभी गतियां एक दूसरे से बंधी हुई हैं। जब तक इन ब्रह्मांडों को महान ब्रह्मांड यानी ईश्वर के केंद्र में नहीं रखा जाता है, तब तक उन्हें एक निश्चित कक्षा में गति नहीं मिलती है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं योग शक्ति के एक अंश मात्र से सारे संसार को धारण करता हूँ, तो उस महान ब्रह्मांड का केंद्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यही ईश्वर की महान शक्ति है। वहीं से ब्रह्मांड का संपूर्ण विस्तार बना हुआ है। अब तक 10वें अध्याय के श्लोक नाम
19 से 42 तक प्रभु से उनकी विभूति और योग शक्ति के कथन द्वारा इस विषय की व्याख्या की गई और यहीं पर 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।